दोस्तों मैं जुगल सर कोटा राजस्थान से आपके लिए लेकर के आया हूँ एक शानदार क्लास जो कि आपको पता है कि किस प्रकार से लंबे टाइम से आप जो है वेट कर रहे थे सर की डिजिटल बोर्ड से भी क्लास आनी चाहिए। क्योंकि डिजिटल बोर्ड जो है सभी पढ़ा रहे तो हमें भी पढ़ाना चाहिए क्योंकि डिजिटल बोर्ड पर ज़्यादा समझ में आता है, विद डायग्राम से समझ में आता है। तो दोस्तों ये आपकी लंबे टाइम की जो डिमांड है ये क्लास की भी अब आपकी पूर्ति होगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि जिसकी आपको इच्छा थी कि जो है क्लास सर बहुत ही लंबे टाइम के बाद आप जो है डिजिटल बोर्ड पर लाए हो, तो बिल्कुल हाँ जी, आपको पता है कि जैसा आप सामान्य बोर्ड पर पढ़ते जा रहे थे उसी क्रम में मैंने यहाँ पर एक डिजिटल बोर्ड पर भी पढ़ाना प्रारंभ किया है। तो मेरा मानना है कि आपकी अपनी जो ट्रेड है उस ट्रेड के अनुसार, उस ब्रांच के अनुसार अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ आज आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपके सीक्वेंस में जिस प्रकार से जहाँ पर आपको छोड़ा था उसी से आगे मैं क्लासें पढ़ाने जा रहा हूँ। और अब आप जो पढ़ोगे सारी क्लासें तो डिजिटल बोर्ड पे ही पढ़ोगे, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ जो बताने जा रहा हूँ इस पर ध्यान से देखो। आज आपको चैप्टर दिखाई दे रहा है साफ साफ, क्या दिखाई दे रहा है? शीट मेटल। क्या दिखाई दे रहा है? शीट मेटल। इधर से ध्यान से देखो तो ये आपको जो चैप्टर दिखाई दे रहा है शीट मेटल का है। शीट मेटल मतलब धातु चद्दर। देखिएगा धातु चद्दर यहाँ साफ साफ लिखा हुआ धातु चद्दर, ये रहा शीट मेटल। और इसी शीट मेटल को आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना है। देखिए मैंने यहाँ पर एक नज़र में आप देख लो, इसमें कुछ ऐसा लग रहा है आपको कि इसमें शीट से संबंधित वर्क हो रहा। शीट, ये जो शब्द है ना यहाँ, इस शीट से संबंधित वर्क हो रहा है। इसमें एक ऑपरेशन दिखाया गया है कि जो हो कि शीट वर्क क्या होता है। एक्चुअल में आपने अपने सामान्य जीवन में भी अपना गाँव में कई बार ऐसा सुना होगा, जब साइकिल वाला आता है बोलता बक्से बनवा लो, पीपे बनवा लो। ये इस प्रकार से आता है, आप बक्सा या पीपा बनवाने के लिए चले जाते हो, या फिर आटे की जो है जिस तरह से अपन बोलते हैं तो आटा रखने के लिए पीपा, इस टाइप की कई चीज़ें आपने बनवाए होंगे बॉक्स, ठीक है। तो इस टाइप से जो भी चीज़ें हैं जहाँ पर आप तगारी बाल्टी या यूँ ले लीजिएगा कि इस टाइप की जो भी छोटी से छोटी या इतनी घरेलू उपयोग की जो चीज़ें हैं वह सारा का सारा शीट मेटल के अधीन ही आता है। शीट मेटल शॉप में जो कारीगर करता है, तो यहाँ शीट मेटल का मतलब होता है शीट पर कार्य करने वाला कारीगर। और शीट पर जो कार्य करता है वो कारीगर देखिएगा यहाँ एक फिटर भी हो सकता है या फिर शीट मेटल कारीगर हो सकता है जो कि एक स्किल्ड होता है। अच्छा, और यहाँ पर मैं बात बता देना चाहता हूँ कि शीट मेटल मतलब यहाँ पर शीट पर जो धातु के जो धातु की शीट है, किसी भी धातु की हो सकती है, उस पर कार्य करने वाला कारीगर होता है, जो कि कोई भी शॉप एक पर्टिकुलर रहती है, इसीलिए इसको शीट मेटल शॉप कहते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें होती है देखिएगा, मैं आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा हूँ सारी की सारी चीज़ें कि ये कोई शीट का रोल है। क्या है? रोल। और यहाँ जो शीट रोल दिखाई दे रहा, आप देखो ये रोल रहा, ये रोल रहा, इस टाइप से रोल अलग अलग दिख रहे हैं ना। इन रोल की अगर मैं बात करूँ तो ये जो रोल है ये पतली 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 शीट है जो कि आपकी कई चीज़ों की हो सकती है। जैसे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ आयरन की हो सकती है। किसकी हो सकती है? आयरन मतलब लोहे की भी हो सकती है। तो लोहे की हो सकती है तो बिल्कुल हो सकती है जी। अब आप कहोगे कि किसकी लोहे की क्यों हो सकती है, इसका कारण है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पहली स्टेप ये लोहे की हो सकती है, तो दूसरी स्टेप में आपके लिए यहाँ पर क्या आएगी, तो देखिएगा जब फर्स्ट स्टेप आपके लोहे की, दूसरी स्टेप में आपके यहाँ पर क्या आना चाहिए। तो बिल्कुल आपको कन्फ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर एल्यूमिनियम भी हो सकता है। कौन सा होता था? एल्यूमिनियम, ठीक है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है एल्यूमिनियम भी हो सकता है, जिससे अपन यहाँ इसका तो एफ ही हो गया और यहाँ ए एल हो गया, तो एल्यूमिनियम की भी हो सकती है दोस्तों, बिल्कुल जी हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं। अब तीसरे नंबर पर अगर बात करते हैं तो और कौन सी होगी? हाँ, टिन की भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। टिन मतलब एसन की शीट प्रयोग में लाई जा सकती है। इसके बाद में और किसकी लाई जा सकती है? बिल्कुल जस्ते की प्रयोग में लाई जा सकती है। हाँ जी, जस्ता, जस्ते की भी प्रयोग में लाई जा सकती है, जिसको जेडन बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं? जेडन। जेडन की शीट प्रयोग में लाई जा सकती है यहाँ पर। इसके बाद एल्यूमिनियम की हो सकती है, जहाँ एल्यूमिनियम लिख दिया मैंने, ठीक है। तो जस्ते की हो सकती है, एल्यूमिनियम की हो सकती है, तो और क्या हो सकती है? बिल्कुल आप देखो जितनी भी धातु है, जैसे शीशा ले लीजिएगा, ठीक है, तो लेड, तो शीशा यहाँ पर लीजिएगा पीबी, शीशा है ना, तो यहाँ पर पीबी, इस टाइप की बहुत सारी जो चीजें हैं आपके यहाँ पर इसमें हो सकती है। किन किन की यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर जो है एल्यूमिनियम की हो सकती है, टिन की हो सकती है, जस्ते की हो सकती है। इस प्रकार की कई सीटें आपके यहाँ प्रयोग में लाई जाती है। ये मशीनें हैं, क्या है, इस पर अगर बात करते हैं तो ये मशीन्स है जिसकी सहायता से इस पर ऑपरेशन करते हैं।
याद होगा आपको, ये ऑपरेशन किया जाता है शीट मेटल में। यहाँ पर अनेक प्रकार की जो मशीनें आपको यहाँ दिखाई दे रही है, ये इन सभी मशीनों पर एक शीट का कार्य हो रहा है। ये रोल दिए गए यहाँ से लेकर के वहाँ तक जो दिखाई दे रहा है आपको, ये सारे क्या है, रोल है। और इन्हीं पर भी मैं बात कर रहा हूँ, तो इस तरह से आप समझोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब आपको जो भी शीट से संबंधित कार्य करते थे, इसके लिए कार्य क्रियाएं होती है जिसको बोलते हैं ऑपरेशन। क्या बोलते हैं? ऑपरेशन। अब ऑपरेशन का मतलब होता क्या है? ऑपरेशन का मतलब होता है दोस्तों, यहाँ होता है कार्य क्रिया। अब कार्य क्रिया कैसे होगी, इस बात को थोड़ा सा समझना होगा आपको। ध्यान से समझिएगा बात को, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको यहाँ पर एक पंच लिया बड़ा वाला, देखिएगा ये जो आपको तीर का निशान जो दिया है, ये पंच का है। एक ड्राइंग फोर्स है जो कि आपको यहाँ पर अपन लगा रहे हैं, ये बल बहुत ही तेज गति से बल लगाया जा रहा है। होल्डिंग फोर्स यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ है एक ब्लैंक होता है और इसके बाद आता है ब्लैंक होल्डर। ठीक है, तो इस तरह से होता है। एक जो होता है क्या होता है, एक ऐसा सेगमेंट बना होता है, एक स्लॉट बना होता है, एक ऐसा जो है मतलब जिसको बोलते हैं तो अपनी कहीं टेम्पलेट बना होता है। तो एक टेम्पलेट में कोई भी मैंने ये शीट ली, यहाँ से लेकर, देखो आप ये शीट ले ली मैंने, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक शीट ली, राइट। देखना, अब इस शीट को मैंने एक सीधी ली थी, लेकिन मैंने ऊपर से जब फोर्स लगाया है, ऊपर से जब बल लगाया, तो ये शीट राइटली यहाँ पर क्या हुई, मुड़ गई। और इसका जो वांछित शेप था, जो आकार था, ये अर्थात इसको बोल सकते हैं अपन यहाँ जॉब। तो ये एक विशिष्ट जॉब, विशिष्ट प्रकार के आकार का जो है जॉब तैयार हो गया है। इस तरह से जो है ये जॉब तैयार करते हैं अपन। और ये जो तैयार जॉब करने के लिए जो ऑपरेशन किया जाता है, ये शीट मेटल शॉप में किया जाता है। किसमें किया जाता है? शीट मेटल शॉप में। जो आप देख रहे हो, तो ये जो कार्य किया जाता है, ये शीट मेटल शॉप में ही किया जाता है। तो इस प्रकार की कार्य क्रियाएं की जाती है शीट मेटल शॉप में, जो कि मैं एक नज़र से आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, एक डायग्राम के माध्यम से। इससे आप अनुमान लगा सकते हो कि शीट मेटल शॉप में किस किस प्रकार के क्या क्या कार्य होंगे, ये आप एक देख सकते हो। चलिए मैं कुछ इसके बारे में पढ़ा दूँ, ठीक है? हाँ जी बिल्कुल, अब आपको पढ़ाऊँगा तो ध्यान रखना। हाँ, जो भी आपकी ट्रेड है, आपकी ट्रेड के लिए एक बुक है जो कि जल्दी ही लॉन्च होने वाली है, और उसके लिए जैसे ही लॉन्च होगी तो आप इससे परचेज भी कर सकते हो। जी हाँ, बिल्कुल परचेज कर सकते हो। मैं आपको जो बुक दिखाने जा रहा हूँ, उसी बुक की सहायता से पढ़ाऊँगा, लेकिन कुछ कंटेंट में अलग अलग भी लिखूँगा, तो आप दोनों तरफ से उसको नोट कर लीजिएगा अपने रजिस्टर में, कोई दिक्कत नहीं आएगी। साथ में आप इस तरह से एक एक चीज़ को क्लियर करके समझ भी लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, ये था अपना क्या था यहाँ तक। अब मैं यहाँ से देखिएगा, सबसे पहले अगर बात करूँ तो इसको ले लो, ठीक है? अब ये लिया मैंने, चलिए मैं इसको अलग कर देता हूँ, गया, ठीक है? इससे भी अपने को कोई वास्ता नहीं, ठीक है? तो क्या होगा कि इसको अलग कर दिया। चलिए अब कौन सा बचा अपने पास में, यही बचा ना, ठीक है? तो आप यहाँ ये देख सकते हो शीट मेटल का जूता। अब इसके बाद में मैं इसको भी यहाँ से गायब कर दूँ, राइट? ठीक है, तो ये लीजिएगा, ये। अब आपके पास जो बचे हैं, ये सारे के सारे कंटेंट बचे हैं, तो इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। अब आप देखिएगा, सबसे पहले जो है अपन आज कौन सी चीज़ पढ़ने जा रहे हैं। तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, ये है इंट्रोडक्शन किसका, यहाँ पर शीट मेटल धातु सदर का। मैं ये जो चीज़ बता रहा हूँ कि ये कहाँ से पूरी पीडीएफ आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। ये जो पीडीएफ है आपकी अपनी बुक की ई बुक है, जो कि आपकी अपनी ट्रेड की है, जो जल्दी ही आपको मिलने वाली, उसी की ही मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आया हूँ, जो आप क्लियर कर सकते हो। हाँ जी, बुक भी आप मंगवा सकते हो, बहुत ही जल्दी आपको मिल जाएगी मार्केट में, प्रत्येक दुकान से आप सेल आउट कर सकते हो। देखिएगा, इसमें मैंने यहाँ इंट्रोडक्शन लिखा। इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। मैं इधर कुछ लिख करके भी समझाऊंगा और इधर साथ में आपको बुक का भी समझाऊंगा। कंटेंट आपके सारे क्लियर होना चाहिए। देखिए यहाँ लिखा, हमारे दैनिक जीवन में ऐसी कई वस्तुएं हैं जो चद्दर अर्थात शीट से निर्मित की जाती है। पहली कंडीशन कि हमारा जो रेगुलर ही जीवन है, जिसमें आप हम कहीं पर भी जिससे वंचित नहीं है, इसमें कई चीज़ें शीट से निर्मित की जाती है। चलिए, जैसे एग्जाम्पल में आप संदूक ले लीजिएगा, जिसे बॉक्स कहते हैं, राइट? यहाँ पर इसके बाद कीप ले लीजिएगा, यहाँ पर जिसे फनल कहते हैं, और इसके अलावा ट्रे ले लीजिएगा। यहाँ इत्यादि जो चीज़ें हैं, इन सभी में अपन दैनिक जीवन में जो है, जैसे बाल्टी ले लीजिएगा, अपना तवा ले लीजिएगा, अपना जो भी चीज़ अपन घरेलू यूज लेते हैं, उन सभी में जो है यहाँ पर क्या करते हैं, शीट का प्रयोग किया जाता है। कई
प्रकार के बड़े बड़े उद्योगों में टैंक, मतलब जो बड़े बड़े फैक्ट्री जो होती है उसमें टैंक में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? हवाई जहाज, बोलो जी, हवा में उड़ने वाले जहाजों में भी शीट मेटल का प्रयोग किया जाता है। अब आप कहोगे कौन सी? स्टेनलेस स्टील ले लीजिएगा, या जंगरोधी और भी कई चीज़ें आती है जैसे टिन वगैरह है, इस टाइप से, तो वहाँ प्रयोग कर सकते हैं। लेप किया रहता है उसमें तो भी हो, तो कहीं ना कहीं जेडन होता है। इस टाइप की कई चीज़ें यहाँ होती है। समुद्री जहाज निर्मित करने के लिए, उन्हें जंगरोधी पानी से बचाने के लिए, इस टाइप की स्टेप करने के लिए अपन यहाँ किसका अलग अलग प्रकार की जो है क्या है, शीट का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ इस्पात स्टील फर्नीचर्स होते हैं, स्टील के जो फर्नीचर निर्माण करने में निर्मित किए जाते हैं, तो ये सब के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं? शीट मेटल का। हाँ जी दोस्तों, शीट मेटल का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ो। इन सभी के निर्माण हेतु चद्दरों, शीट का प्रयोग किया जाता है। तो आपको ये याद रखना होगा। तो इसका मतलब यूं क्वेश्चन बन जाता है आपके कि शीट मेटल में जो है किन किन प्रकार के क्या क्या चीज़ें किस किस पर ऑपरेशन किया जाता है, अर्थात किस किस के लिए शीट मेटल का प्रयोग किया जाता है। तो यूज की अगर बात देखें तो आप यहाँ प्रथम दृष्टि में कह सकते हो बॉक्स। क्या कह सकते हो? प्रथम दृष्टि में अगर अपन कहेंगे तो इसको बॉक्स कहेंगे। तो बॉक्स को आप समझ सकते कहोगे कि बॉक्स, हाँ जी, बॉक्स में अपन बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है बॉक्स आपको समझते हो, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना हो। बॉक्स का मतलब होता है संदूक, और संदूक भी यहाँ पर उपयोग में लाई जाती है। तो वो जो बनाई जाती है वो यहाँ शीट मेटल के द्वारा है। एक और होता है कीप। आप कहोगे सर कीप, हाँ जी, कीप भी इसके लिए ही प्रयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट आप कहोगे इसके यूजेज बता रहा हूँ मैं, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, देखिएगा। इसके बाद ट्रे वगैरह निर्माण के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं, ट्रे। इसके बाद बाल्टी निर्माण के लिए, बाल्टी जानते हो ना, पानी भरने के लिए बाल्टी प्रयोग में आती है, तो उसके लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? बाल्टी ले लीजिएगा। इसके अतिरिक्त जो है और बता देता हूँ आपको, तो यहाँ जो है इसमें देखिएगा, यहाँ पर लिखा है टैंक। टैंक बड़े बड़े बनाने हैं तो उसके लिए भी प्रयोग में लाई जाती है। अब टैंक के बाद में और क्या आता? तो समुद्री जहाज आता है। क्या था? समुद्री जहाज। समुद्री जहाज के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो आप इस तरह से समझ सकते हो शॉर्ट एंड शूट में, जो कि आपको मैं बता रहा हूँ। तो कीप हो गया, टैग हो गया, वाट हो गया, वायुयान भी समझ सकते हो, जो वायु के लिए यान बने हुए हैं उनमें भी। ट्रेन समझ सकते हो, ट्रेन में भी शीट प्रयोग में लाई जाती है, ट्रेन। हाँ जी बिल्कुल, ट्रेन। आप जब जिसको बात कर रहे हैं तो रेलगाड़ियों के निर्माण में भी जो है किसका है यहाँ पर। इसके बाद हो सब देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा अपने ट्रक ले लीजिएगा, ट्रक में भी यही होता है। इसके बाद बस ले लीजिएगा। दैनिक जीवन में जो भी चीजें देखते हो इन सब के लिए जो प्रयोग में लाए जाते हैं, यूज लाया जाता है, तो शीट के लिए जो है यहाँ पर शीट मेटल प्रयोग में लाई जाती है, अर्थात शीट प्रयोग में लाई जाती है। ये सब का जो यूज होता है एक्चुअल में शीट ही बात करते हैं अपन यहाँ। किसकी बात करते हैं? शीट। तो इन सब का यूज करते हैं। शीट मतलब चद्दर प्रयोग में लाई जाती है। अब चद्दर जब प्रयोग में लाई जाती है तो कौन सी लाई जाती है? मैटर ये है आपके लिए, ठीक है। तो दोस्तों मैं जो बात बता रहा हूँ इसी शीट की ही बात कर रहा हूँ। अब आपके सामने ये तो क्लियर हो गया कि शीट क्या होती है। यहाँ ये भी आपको क्लियर हो गया कि किसके लिए बात कर रहे थे अपन, शीट के लिए। चलिए, मुझे भी पता चल गया और आपको भी पता चल गया कि ये सारे आपको क्लियर हो रहे हैं, ठीक है, डन। अब यहाँ तक जब कोई दिक्कत नहीं है तो और आगे क्या आएगी, तो आगे मैं और बता देता हूँ। देखिएगा प्रयोग लाई, अब यहाँ कौन कौन सी प्रयोग में लाई जाती है, तो यहाँ लिखा है कि ये चद्दरें निम्नानुसार शीट की प्रयोग होती है। तो पहला नंबर पर अगर बात करें तो एल्यूमिनियम, मतलब एल्यूमिनियम शीट प्रयोग में लाई जाती है। अब शीट कौन कौन सी प्रयोग में लाई जाती है, ये जनरली बात आपके सामने आ जाती है। तो ज़्यादातर जो फर्स्ट कंडीशन देते हैं तो एल्यूमिनियम, दूसरी कॉपर आती है, तीसरी गैल्वेनाइज आती है, गैल्वेनाइज, ठीक है। इसके बाद आती है यहाँ पर देखिए लोहे की आयरन शीट आ जाती है। इसके बाद स्टेनलेस स्टील आ जाती है। इसके बाद यहाँ पर जो है टिन शीट आ जाती है। इसके बाद में जो है यहाँ पर जेडन शीट आ जाती है। तो ये सारी की सारी शीट प्रयोग में लाई जाती है, जो आप देख सकते हो। इसका एक इसी प्रकार से स्क्रीनशॉट ले लिया करो, जिससे कि आप बढ़िया तरीके से लिख सके, क्या क्या कर सके, लिख सके। मैं आपको यही बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपने लिख ही लिया है। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ तो इसमें आपको देखना है कि क्या क्या कंडीशंस अपने साथ में हो रही है, जिसका अपन यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। तो दोस्तों वही बात मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ आज, कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अपन यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये देखिएगा अपन जिसका बात कर रहे हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ साइड से ले लेता हूँ और इसके बाद बात करते हैं। तो इसको मैं यहाँ इसमें जो है क्लियर कर देता हूँ। तो देखिए ये जो चीज़ आप देख रहे हो, ये सारी की सारी चीज़ें, इसको आप उतार लो, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। चलिए इसी क्रम में मैं और बात करता हूँ। तो आपसे देखिएगा इस पर अपन बात कर लेते हैं। तो ये जो चीज़ आप देख रहे हो ये इंट्रोडक्शन था, मैंने जो बेसिकली आपको पढ़ा है,
जिसमें अपन ने बात की थी। अब कौन कौन सी शीटें प्रयोग में लाई थी इसके बारे में थोड़ा सा आपसे विस्तार से परिचर्चा कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ, देखिएगा इस पर बात करेंगे अपन यहाँ। ठीक है, अब देखना इधर ये है कि सबसे पहले जो स्टेप आती है तो यहाँ यूज शीट। क्या, अब शीट का ही अगर जिक्र कर रहे हैं तो शीट कौन कौन सी यूज आएगी इस पर ध्यान देना है। तो यहाँ जो शीट है वो यूज करते हैं। ठीक है, तो शीट का अगर देखिएगा यहाँ ध्यान से देखो, शीट यूज, अब कौन कौन सी शीट का यूज किया जाता है, कौन कौन सी शीट उपयोगी है इसके बारे में अगर फर्स्ट कंडीशन पर देखें तो मुझे लगता है यहाँ पर Fe मतलब आयरन वाली होती है, लोहे की, ब्लैक आयरन वगैरह इस टाइप से। ठीक है, नंबर 2 पे अगर बात करते हैं तो आप यहाँ पर समझ सकते हो Al मतलब एल्यूमिनियम वगैरह की होती है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 3 पे बात करें तो यहाँ पर Zn जिंक जो कि जंगरोधी होती है। ठीक है, अगर यहाँ और बात करें तो Sn मतलब यहाँ पर टिन वाली होती है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करते हैं तो यहाँ पर Pb होती है, शीशा आपका होता है। इस प्रकार से आप यहाँ पर देखोगे तो ये सारी की सारी जो है शीट आपको दिखाई देती है। इसके अलावा जो है और भी जैसे स्टेनलेस स्टील हो जाती है स्पेशलाइज में अगर बात करें तो जो मैंने आपको बताई है, और इसी प्रकार से कॉपर की भी शीट हो जाएगी। यहाँ पर अगर बात करता हूँ तो Cu कॉपर की भी शीट हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो है अनेक प्रकार की जो है शीटें प्रयोग में लाई जाती है। ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, इसका मतलब होता है लोहा। क्या होता है? लोहा। तो लोहे की शीट आपने देखी होगी, जैसे बस है ना, ट्रक है ना, ट्रक या ट्रैक्टर इस टाइप के जो बनाने के लिए प्रयोग में लेते हैं, या फिर रेल में भी अपन प्रयोग में लेते हैं, स्टेनलेस स्टील का रेल में भी यूज लिया जाता है। लेकिन एल्यूमिनियम का आपने देखा होगा कहाँ, एल्यूमिनियम की तो इसमें जहाज वगैरह के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जहाज या फिर जो है वैद्युतिक उपकरण के लिए, किसके लिए, वैद्युत उपकरणों के लिए एल्यूमिनियम शीट प्रयोग करते हैं। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल करते हैं, इसमें कोई नहीं। इसको जंगरोधी बनाने के लिए, जंगरोधी किसको, किसको जंगरोधी बनाओगे, हाँ लोहे को, मतलब Fe को जो है जंगरोधी बनाने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद टिन, टिन जो है आपको यहाँ पर जो है क्या है, लेपित करने के लिए, टिन से लेपित करते हैं तो इसके लिए जो है प्रयोग में लाया जाता है, साथ लेप चढ़ाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद आता है शीशा। शीशा की जो है प्लेटें बनाई जाती है जो बैटरी वगैरह में यूज आती है, किसमें आती है, बैटरी वगैरह में यूज आती है। ठीक है, इसके बाद आता है कॉपर। कॉपर की जो शीट बनाई जाती है, जैसे आप मान लीजिए यूँ समझिए अर्थिंग वगैरह के लिए यूज आती है। ऐसी कई चीज़ें हैं जहाँ इसका यूज किया जाता है, तो अर्थिंग में आती है। तो इस तरह की चीज़ें आप देख सकते हो। तो ये आप देख रहे हो यहाँ पर, तो मैं आपको जो बात बता रहा हूँ इस तरह की जो है यहाँ पर शीटें प्रयोग में लाई जाती है दोस्तों। तो इसका यूज कौन कौन सी शीटों के लिए किया जाता है तो आप यहाँ इस तरह से समझ सकते हो। अब आती है बात कि इसमें ही कि सर इसमें कौन कौन सी आएगी, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर इसमें कौन कौन सी आएगी, ये सहारा आप यहाँ पर देख लीजिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब आगे मैं और बताता हूँ इसमें। चलो ये तो शीट आपने समझ ही ली है, कोई दिक्कत आपको नहीं है, तो मैं और आगे बताऊँ इसमें तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो जी कैसे होगा, जी क्या होगा, इस पर ध्यान देते हैं अपन। तो देखिएगा ये सारी आपने उतार ली, तो मैं आपको एक ही नज़र में इसको सारी खत्म कर देता हूँ, ये लीजिएगा। चलिए अब और आगे लिखते हैं। तो आगे क्या लिखते हैं, इस पर ध्यान देने की बात है। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि सारा का सारा जो है यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ, और इसमें आप देख रहे हो यहाँ तक की जो स्टेप आई है कि किस तरह से आई है। यहाँ आप देखो मैंने आपको यहाँ तक जो पढ़ाया है उसी में आगे बात करते हैं कि ये जो है कार्यशाला का परिचय दिया था आपको मैंने कि भाई इंट्रोडक्शन क्या होता है बेसिकली, और इसका यूज कहाँ कहाँ पर होता है, इन बिंदुओं को लेकर के मैंने परिचर्चा की है। आज बात करते हैं तो धातु चद्दर अर्थात शीट मेटल जो शॉप है, इस शीट मेटल शॉप में प्रयोग में की जाने वाली कौन कौन सी शीट्स है, इसको अपन को लेकर बात करना है, समझना है एक एक चीज़ को, कोई भी कंफ्यूजन आपका नहीं रहना चाहिए। फिर भी मैं आपको बताता हूँ, इसमें सबसे पहला आयरन, आयरन का मतलब होता है ब्लैक आयरन शीट। आप सबसे पहले देखिएगा ब्लैक आयरन शीट किस प्रकार की होती है, ये आप देख रहे हो, ये रोल के रूप में है। किसके रूप में है, एक रोल विशेष दिया गया है, इस रोल रूप में है जो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये किसके रूप में है, रोल के रूप में। अब देखो तो ये जो है किस रूप में हो रही है, रोल, रोल आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इस टाइप की स्टेप आप यहाँ पर क्लियर कर लो। ठीक है जी बिल्कुल। अब आपको ये पहला ही क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि धातु जो शीट है ये रोल है। मैं आपको और बताता हूँ इसको कौन कौन से प्रकार की। पहले नंबर की आपने देखी जस्ते वाली जो है लोहे की चद्दर है, इसको गैल्वेनाइज बोलते हैं। और गैल्वेनाइज वाला यहाँ पर लिखा हुआ है गैल्वेनाइज शीट आपको दिखाई दे रही है। इसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत आपको हो रही होगी, नहीं हो रही।
आई थिंक नहीं हो रही होगी। ठीक है, तीसरे नंबर पर टिन दिया है, तो टिन का मतलब एसन होता है। और यहाँ जो शीट दी गई है टिन वाली दी गई है, ये गैल्वेनाइज की थी साफ साफ, और ये कौन सी है, टिन वाली शीट। आप देख लो एक नज़र में, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट और बात करता हूँ तो यहाँ तांबे की शीट होती है जिसे कॉपर शीट कहते हैं। कॉपर शीट किस टाइप की होती है ये आपको यहाँ पर साफ साफ दिखाई देगी, ये लिखा हुआ कॉपर शीट। और ये दिख रही है आपको, तो यहाँ पर जो है जैसे प्लेट बनानी, क्या बोलते हैं, अर्थिंग प्लेट या इस टाइप की जो भी चीज़ें बनानी है, तो उसमें किसका उपयोग करेंगे, कॉपर शीट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करता हूँ तो यहाँ देखो 5वें नंबर पे एल्यूमिनियम शीट। एल्यूमिनियम शीट किस टाइप की होती है ये आप देख सकते हो, इन सब का यूज वगैरह सारा, लेकिन एक परिदृश्य आपके सामने हो जाए कि इस तरह की शीटें आपके लिए होती है, ये एल्यूमिनियम शीट है। ठीक है, अच्छा जी, बिल्कुल हाँ, रोल रोल जो है किसका है ये? अच्छा, ये जो रोल आपको दिख रहा है ये है एफी का। अच्छा, तो यहाँ ये क्या है, जेड एन, किसका है, जेड एन का। तो फिर ये क्या है, टिन एस एन यहाँ पर। और ये क्या है, आप देखो आगे तो सी यू आप देख सकते हो, तो यहाँ पर क्लियर कर लो। इसके बाद क्या आता तो एल्यूमिनियम, तो ये एल, यहाँ पर देख लो ये क्या है, ब्रास। अब ब्रास का मतलब था पीतल, पीतल मिश्र धातु आता है, इसको अपनी व्यक्त नहीं करेंगे। ठीक है, आप सोच रहे हो कि इसको, स्टेनलेस भी आपका मिश्र धातु है, इसको भी इंडिकेट नहीं करेंगे। तो आप देखो यहाँ पर कौन कौन सी सीटें आगे देखिएगा, ये रहा पीतल, तो पीतल की चदरें मैंने आपको यहाँ पर बता दी, ये ब्रास रही। ठीक है, तो ये ब्रास है जिसका अपने यहाँ जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जी, बिल्कुल आप देखिएगा आगे यहाँ पर क्या था, स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील का अपन जिक्र कर रहे हैं, तो ये रहा आपका स्टेनलेस स्टील, साफ साफ लिखा हुआ, ये आपकी स्टेनलेस स्टील की। एक और बात बताऊं तो लास्ट में एक चीज बच जाती है, शीशा। शीशा को बोलते हैं लेड, ये गलत लिखा हुआ दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर होता है LED। ठीक है, लेड मतलब शीशा, है ना। हाँ, ये तो एलईडी हो गया, लाइट इमिटिंग डायोड, इस टाइप से हो गया, नहीं ये गलत है। ठीक है, तो इसको नहीं लिखना है। बाकी आपको देखना है, इमेज बिल्कुल टूट जाता है, मुलायम होता है, इस टाइप का जो है आपको होता है। अब ये सारी चीज़ें तो आपको दिखाई दे रही, मैं प्रत्येक को एक एक करके पढ़ाना चाहता हूँ, जिससे आपको और क्लियर हो जाए कि किस टाइप की क्या चीज़ होगी। चलिए, मैं सबसे पहले एक को यहाँ सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा बड़ा करके मैं इधर लिखाता हूँ, तो ये आपको देख सकते हो ये सब पर आ गई है। ये जो शीट मैं दिखा रहा हूँ इसको बोलते हैं यहाँ क्या है, गैल्वेनाइज। अब यहाँ सॉरी, ब्लैक आयरन शीट। अब ब्लैक आयरन शीट क्या होती है, इसको अपन को यहाँ देखेंगे तो इस पर लिखते हैं, देखिएगा। अब लिखने में तो अपन यहाँ पर भी लिखेंगे, तो सबसे पहले जो है ब्लैक आयरन का मतलब काली लोहे की चद्दरें। और काली लोहे की चद्दरें, तो सबसे पहले कि ये चद्दरें पीटवा लोहे की बनी होती है। तो आपसे ही पहला ही क्वेश्चन इसमें पूछ लिया जाए, भाई दबी यूं पूछ लिया जाता है ब्लैक आयरन वाली में, कि पहला क्वेश्चन आपसे यूं पूछ लिया जाता है कि ब्लैक आयरन जो है, अर्थात ये जो ब्लैक आयरन मैंने आपको बताया था। अब इसको देखिए, एक एक चीज को मैं क्लियर कर देता हूँ, जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए मैं एक नेक्स्ट पेज लेता हूँ, जिससे कि आपको ये लिखने में बहुत सहूलियत हो जाएगी। तो अभी जो आपने देखी है वो सीट थी, यहाँ पर देखिएगा। अब बात कर रहे हैं कि काली लोहे की जो सीट है, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ किस तरह की स्टेप इसमें हो जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, तो ये काली लोहे की जो सीट है ये क्या होगी, इसको यहाँ से लीजिएगा। और मैं आपको सबसे पहले इसी पर ही जिक्र कर रहा हूँ, तो ध्यान से देखना, इसको मैं पूरा सेटल कर देता हूँ। ये देखिएगा, काली लोहे की जो सीट है वो है क्या। तो यहाँ इस पर ध्यान से देखने की बात है, तो एक नज़र में तो आप इसको देख ही सकते हो कि कैसा क्या है, मैंने आपको बता दी है। इसको छोटी बड़ी कर लेते हैं अपन, और फिर आपको बताता हूँ। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर। अब देखिएगा इसमें कि मैं जो बताने जा रहा हूँ वो क्या है। अब देखिए, काले लोहे की जो चद्दर है, इसमें पहला ही क्वेश्चन बन जाता है कि ये जो होती है किसकी बनी होती है। तो देखिएगा, एफी। तो एफी का मतलब होता है यहाँ Fe, फेरस, मतलब लोहे। अगर कहीं एग्जाम में वहाँ ये वर्ड ना है कि लोहे की जो चद्दर है, तो लोहे की जो सीट है वो होती है, तो सबसे पहला उसमें यहाँ पर यही क्वेश्चन से उठता है, ये एग्जाम आया हुआ कि किसकी बनी होती। तो यहाँ आपको बताना, लोहा। लोहे में कई प्रकार के ऑप्शन आ जाएगा, जैसे रोट आयरन हुआ, जैसे कास्ट आयरन हुआ, जैसे आपके जो है यूँ समझिएगा पिग आयरन हुआ। इस टाइप के ऑप्शन आपसे पूछे जाएंगे, फिर आपको क्लिक करना होगा। तो इसी में ही जो है कि किसकी बनी होती है, किसकी बनी होती है, क्वेश्चन आ जाता है किसकी बनी होती है। तो वहाँ पर आ जाता है एक तो पहला ऑप्शन कास्ट आयरन, क्या आ जाता, कास्ट आयरन, है ना। तो CI, और इसके बाद में एक आता है दूसरा नंबर का जो है रोट आयरन, WI। ठीक है, इसके बाद एक और आ जाता है जिसको बोलते हैं C, और ये होता है जो पिग आयरन। ठीक है, तो इस तरह से दोस्त आपको यहाँ पर देखना है, तो इसमें लास्ट में D आ जाता है, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, ऑल ऑफ दिस। इस टाइप की कंडीशन जब आपको आती है, तो आपको फिर क्या करना होता है, तो क्वेश्चन बड़ा तकलीफ करता है। इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो DMRC में पूछा हो आपके, फिर आप क्या करोगे, तो DMRC 2018 का क्वेश्चन आएगा।
पाया होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन आपके लिए बड़ी है। मैं आपको यहाँ साथ के साथ ही क्लियर कर रहा हूँ कि लोहे की चादर से क्वेश्चन पूछा होगा कि ये किसकी बनी होती है, तो वहाँ पूछा गया था ब्लैक आयरन शीट किसकी निर्मित होती है, तो आपको बताना है। तो इस टाइप इसका आंसर होगा, क्या होगा, रोट आयरन। अब रोट आयरन मतलब आपको सीधा सीधा है कि लोहे की जो शीट है वो किसकी बनी होती है, रोट आयरन की। इसका मतलब ये हो गया। तो यहाँ जो जो आपको आंसर दिया है वो आपका है रोट आयरन का मतलब पिटवा लोहा। ठीक है, अब रोट आयरन क्या होता है, तो ये लिखिएगा रोट आयरन। ठीक है, अब रोट आयरन का मतलब होता है पिटवा लोहा। पिटवा लोहा, मैं आपको एक चीज यहाँ पर क्लियर बताता हूँ। पिटवा लोहा आप थोड़ा सा लिखना भी है साथ के साथ, ये नहीं कि भाई इसी के भरोसे ये तो चल रहा आपका ये बुक है, लेकिन इसके अतिरिक्त जब आपको पढ़ा रहा तो कुछ एक्स्ट्रा चीज मिलनी चाहिए, तब जाकर के आपका पढ़ना सार्थक होगा, अन्यथा मामला नहीं बैठेगा। तो दोस्तों मैं यहाँ भी बात बता रहा हूँ कि ये पिटवा लोहा आपसे संबंधित आ गया। अब पिटवा लोहे की बात आते हैं तो देखिएगा इसको पीट पीट करके बनाया जाता है। ये सबसे शुद्धता, अगर शुद्धता की बात करता हूँ, शुद्धता की किसकी, तो सब सर्वाधिक शुद्ध, सर्वाधिक सबसे शुद्ध है। कारण, कारण इसका सर्वाधिक तो है लेकिन कारण भी होना चाहिए, तो इसका कारण मैं लिख देता हूँ, इसका रीजन भी है। रीजन क्या है फर्स्ट स्टेप में, कि पहली स्टेप ये आती है कि इसका शुद्ध होने का एक ही सर्वाधिक कारण मुझे जो दिखाई दिया वो ये है कि इसमें 0.15% से भी कम कम कार्बन की मात्रा पाई जाती है। जब इतनी कम कार्बन की मात्रा पाई जाएगी तो ये शुद्ध होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब है कि ये पिटवा लोहा है और इसको जो बनाया जाता है वो पीट पीट कर बनाया जाता है। नाम इसका पीट पीट करके बनाने के कारण ही इसको, है ना, पीट पीट करके बनाया जाता है। तो ये इसी के कारण इसको जो है यहाँ पर इसका नाम पड़ा है पिटवा लोहा। क्या पड़ा है, रोट आयरन। इसका जो नाम पड़ा है वो रोट आयरन इसी की देन है कि इसको पीट पीट करके बनाया जाता है। तो पहला आपका बनता है इसमें पहला पॉइंट कि ये है ब्लैक आयरन। आपको यहाँ हेडिंग में डाल दिया, लेकिन इसी में ही कुछ चीज़ आपको और डालनी है कि यहाँ पर जो होता है कि किसका बना होता है, रोट आयरन का। दूसरा यूँ पूछना है कि यहाँ इस टाइप का क्वेश्चन उतार लेना। दूसरा पूछना है कि रोट आयरन सर्वाधिक शुद्ध होता है। आपसे पूछा जाए निम्न में से कौन सा लोहा सर्वाधिक शुद्धतम, पिटवा लोहा। जिस भी इंसान को पीट पीट करके बनाया गया हो तो समझो कि वो शुद्ध होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब उसके अंदर की जो दिमाग की जो कचरा था वो बाहर निकल गया, उसको शुद्ध रूप में ला दिया। तो ये चीज़ आप देख सकते हो। तो इसमें 0.15% से भी जो है कम क्या होती है, इसमें कार्बन की मात्रा होती है। इसी का ही परिणाम है कि ये जो है शुद्धता में आता है, यही देन है। चलिए यहाँ तक मुझे नहीं लग रहा कि आपको कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो फिर यहाँ तक तो ये तो था लोहा के बारे में जो है आपने अभी हाल में, तो मैं और भी आगे बात करता हूँ इसी क्रम में, जिससे कि आपको कोई भी तकलीफ ना हो सके। चलिए मैं बात करता हूँ आगे। तो देखिए इसमें ही जो बात अपन समझ रहे हैं कि भाई क्या क्या चीज़ आपके सामने है, इस पर परिचर्चा कर लेते हैं। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में आ जाता है। यहाँ पर जो ब्लैक आयरन का ही अपन पढ़ रहे हैं, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन अभी तो हाल में मैंने एक ही पॉइंट बताया। दूसरा कि इसका जो कलर होता है, क्या होता है कि आपसे पूछा जाता है ना, कलर जो होगा वो कौन सा होगा, तो इसका मतलब रंग जो होगा तो वो कौन सा होगा। तो रंग में आपको ध्यान रखना, नाम ही जब इसका क्या है ब्लैक आयरन, तो आप कहोगे कि ब्लैक होगा, लेकिन दोस्तों यहाँ नहीं है, यहाँ ब्लैक तो नहीं है, कौन सा है, भूरा काला। तो यहाँ पर देखिएगा भूरा काला, ब्राउन ब्लैक। तो यहाँ पर आपको यही ध्यान रखना, इसका रंग है ब्राउन, क्या है, ब्राउन ब्लैक। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो रंग है वो है ब्राउन ब्लैक, मतलब यूं समझो तो भूरा, है ना, काला, भूरा काला इसका रंग होता है दोस्तों। तो भूरा काला जो है आप यहाँ पर समझ सकते हो, कोई तकलीफ आपको नहीं होगी मैं आपको जो बता रहा हूँ। तो इसमें जो है ब्राउन ब्लैक आपका हो गया। इसके बाद इस पर जंग, देखिए इस पर शीघ्र जंग लग जाता है। अब आपसे पूछे थे निम्न में से कौन सी शीट पर सर्वाधिक जल्दी जंग लगता है, तो आपसे यहाँ पर ऑप्शन आएगा। ठीक है, क्वेश्चन जो आया है अपने DRDO में, उस पर मैं पर चर्चा करता हूँ। DRDO 2019 का जो पेपर हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आया था, न्यू आया था, ध्यान से देखना। क्वेश्चन ये था, निम्न में से कौन सी शीट पर सॉरी, हाँ, इनमें से कौन सी शीट, मतलब चद्दर वर्ड था, चद्दर पर सबसे अधिक सर्वाधिक
सबसे अधिक कौन सी, यहाँ पर लिखा है कौन सी, ठीक है। ये बात संसारम, संसारम बोलते हैं विज्ञान को, वहां वर्ड यही आता संसारम लगता है। इसमें मुझे नहीं लग रहा कि आपको कोई दिक्कत होगी, मैंने यहाँ तक तो आपको लिख दिया। अब आपको यही देखना था, उसमें पहला नंबर का था लोअर सीट, क्या था, लोअर सीट। अब आप देखो क्वेश्चन के ऑप्शन की देखिएगा, यहाँ दूसरा नंबर का था वहाँ जस्ता सीट, जस्ता सीट, और अगला था यहाँ पर ताम्र सीट, ताम्र सीट। नेक्स्ट था आपका यहाँ देखो स्टेनलेस स्टील सीट, स्टेनलेस स्टील सीट। तो ये चीज आपको देखना था, तो इस तरह से आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हो। तो दोस्तों अलग अलग तरह की आपके सामने ऑप्शन थे, और जब ये पूछा गया तो दिमाग की बत्ती गुल होगी, बच्चे क्या करे क्या न करे, ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं। अब बड़ा कन्फ्यूजन है, चलिए मैं ये भी टाइम आपको बचा दूंगा, धीरे धीरे इन क्वेश्चन को भी पुटअप करके आपके सामने पेश करा करूंगा, जिससे कि आपका समय बच जाए और मैक्सिमम यहाँ अधिकतर चैप्टर आपके कन्वर्ट हो जाए, और दूसरी बात कम समय में आपको ज़्यादा चीज़ मिल सके, ये मेरा प्रयास रहेगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि जो लिखने का टाइम अपना लगता था वो आपका सारा लिखने का टाइम बच गया। अब सिर्फ समझाने का, क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस टाइप का पैटर्न होता है, क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ये आपके सामने बुक्स तो है, लेकिन आपको पता नहीं चलता है कि क्वेश्चन इससे कैसे बनेगा। ये मैंने बुक तो बना दी है, आपके पास मिल भी जाएगी, आप खरीद भी सकते हो, लेकिन इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस जो पुटअप है वो आप कहोगे कि नहीं ये तो मैं अपने मन से कर रहा हूँ, क्योंकि अब जो पेपर देखता हूँ वो पता चलता है कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन या इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, और उन क्वेश्चनों को अपडेट करते हुए आपके सामने लाता हूँ। चलिए यहाँ तक जो है आपको कोई दिक्कत नहीं, तो इसका आंसर बताइए। सर्वाधिक जंग तो लोहे की शीट पे ही लगेगा भाई, ठीक है, ये बात आपको क्लियर करना। सबसे कम की अगर बात करते हैं तो जिंक पर नहीं लगेगा, यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना। पर आपके इस क्वेश्चन के अनुसार जो आंसर है वो क्या है, लोहे की शीट। अब लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, ये बात आपको ध्यान रखा, ठीक है। कर आगे बात करते हैं, तो उम्मीद है मेरी जो ये बात है आपके समझ में आई कि नहीं, बोलो आई ना। तो इसका मतलब और आगे पढ़ते हैं, तो और आगे क्या पढ़ेंगे देखिए। अब नेक्स्ट इसी में से आपके और क्वेश्चंस आ जाता तो कैसे आएगा, देखिएगा यहाँ जो सीट मैंने आपको बताई है, आप सोचते हो कि ये तो हो गया, तो लेकिन ऐसे नहीं होता दोस्तों। इसके लिए देखिएगा आपको यहाँ पर, अब इसमें कहा कि ये जो है आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा गुणधर्म एक लौह सीट का होता है, ठीक है, ठीक है। तो लिखिएगा, देखिएगा निम्न में से कौन सा गुणधर्म, कौन सा गुणधर्म, देखो प्रत्येक क्वेश्चन बन रहा है यहाँ, गुणधर्म लौह सीट का होता है, लौह सीट का होता है। अब आपको ये क्वेश्चंस का ऑप्शन जब देखोगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि सर ऐसा भी क्वेश्चंस आते हैं, तो बिल्कुल जी आते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ये क्वेश्चंस आपके सामने हैं। अब आप कहोगे कि ये कहाँ पर आया है, बिल्कुल जी हाँ कहोगे। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपके इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ इसमें पूछा गया था निम्न में से कौन सी सीट का जो गुण है, गुणधर्म है, यहाँ पर क्या होता है, देखिएगा लौह सीट का गुणधर्म होता है। तो सबसे पहला जो गुणधर्म है वो ए नंबर का जो ऑप्शन था उसमें क्या था, यहाँ पर सॉफ्ट, क्या था, सॉफ्ट। दूसरे नंबर का था यहाँ मेलेबल, क्या था, मेलेबल, ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हो मेलेबल। ये कंडीशंस आपकी यहाँ आ जाती। तीसरे नंबर का आता है डक्टाइल, क्या आता, डक्टाइल, ठीक है। और चौथे नंबर का आता है हार्डनेस, क्या आता, हार्डनेस। इस तरह के जब क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि करे तो क्या करे, किस टाइप की स्टेप करे, ये आपका देखना होता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ सॉफ्ट, सॉफ्ट का मतलब होता है मुलायम, वहाँ जो वर्ड आया था बहुत लैंग्वेज में था, ये था मुलायम, ठीक है ना। सॉरी इसमें ये ऑप्शन नहीं था, ये डी नंबर का जो ऑप्शन है कुछ ये था, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। डी नंबर का जो ऑप्शन था कुछ ये था, क्या, ए एंड बी बोथ, ठीक है, ये कंडीशन थी। वहाँ जो कंडीशन थी ए एंड बी बोथ थी, इसका मतलब यहाँ पर देखो आघात वर्धनीय था, क्या था, आघात वर्धनीय। अब आप यहाँ पर क्लियर कर लीजिएगा कि ये क्या होगा, आघात वर्धनीय, तो इस टाइप की स्टेप यहाँ पर होगी इसमें। तो नेक्स्ट क्या था, तन्ने, क्या था, तन्ने, ये आपको ध्यान रखना। इस टाइप का जो है कंडीशंस आपके सामने बना था और इसको आपको क्लियर करना था। यहाँ था ए और बी दोनों,
तो कौन सी स्टेप आपको अपनानी थी, ये देखो। तो दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है जो भी चीज़ मैंने बता दी है। अब आपके फिर क्वेश्चन बन गया, तो एक चैप्टर में से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं ये चीज़ आप सोचो। आपको लगता भी नहीं होगा कि इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं, तो वही बनते हैं। कुछ भी ले लीजिएगा, तो निम्न से कौन सा गुणधर्म लौह शीट का होता है, ये देखिएगा। तो मैं आपको वही बात बता रहा हूँ। तो आप यहाँ पर देखो मैंने कि ये मुलायम होती है तथा आघातवर्णीय था, तो यहाँ मुलायम का सॉफ्ट कहते हैं, मेलेबल होती। तो ये दोनों के दोनों इसके क्या है, गुण धर्म है। तो गुण धर्म है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, ए और बी दोनों कंडीशन। तो ये दोनों ही आपका आंसर है, ये भी सही है तो ये भी सही है। तो आंसर कौन सा, डी क्लिक करेंगे तो आपका आंसर इसमें बिल्कुल डी सही होगा। जी बिल्कुल। हाँ, अब आपको देखना है कि इसका जो यूज है, इसका जो प्रयोग है, आपसे पूछ लिया जाता है कि नेक्स्ट जो होता है आयरन, इसका जो यूज करेंगे तो कहाँ करेंगे। हाँ जी बिल्कुल। यूज में आपको सबसे पहले बताता हूँ, अधिकतर जो यूज करते हैं तो टैंक में करते हैं, फिर करते हैं तो बाल्टियाँ बनाने में करते हैं, तथा पाइप इत्यादि बनाने हेतु किया जाता है। तो यूजेज में आप यूँ समझिएगा कि सर्वाधिक अगर कंडीशन है तो यहाँ टैंक लिख लीजिएगा, है ना, किसमें, टैंक में। अच्छा, दूसरे नंबर पर बाल्टियाँ लिख लीजिएगा, बाल्टियाँ, बिल्कुल जी बाल्टियाँ। अब बाल्टियों के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब आप सोचो, बाल्टियों में एक और चीज़ है जो आपके यहाँ पर बताई गई इसी में ही, वो ये ही पाइप में, किसमें, तो पाइप निर्माण में भी किया जाता। तो अब आपसे यहाँ पर पूछ ले कि किसका उपयोग कहाँ किया जाता, तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है, आया हुआ नहीं लेकिन आ सकता है कि इसका यूज कहाँ किया जाता। तो आपको यहाँ डी नंबर का ऑप्शन बना देना, ऑल ऑफ दिस, क्या है, ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त सभी में इसका यूज किया जाता है। तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। उम्मीद है मेरी बात आपके समझ में आ रही है और यहाँ तक आप पहुँच पा रहे हो, राइट। तो मैं जो बात करा रहा हूँ, तो ये चैप्टर था अपना, किस कौन सा था, ब्लैक, लोहे की चादरें, जो कि मैं आपको यहाँ बताया हूँ। और इसी आधार पर और आगे पढ़ते हैं इसी में ही जस्ते वाली को। नेक्स्ट यहाँ पर जस्ते की शीट का अगर जिक्र करते हैं तो जिंक जस्ते लोहे की यहाँ पर बात की तो यहाँ आता है गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट। इसका मतलब ये है कि गैल्वेनाइज्ड शीट किसकी बनी होती है। तो आपको देखना वहाँ पर क्वेश्चन ये था। अब जब क्वेश्चन आ जाता है कि किसकी बनी होती, मैं आपको यहाँ प्रत्येक लाइन में क्वेश्चन लिखा रहा हूँ, इसका मतलब आप कंफ्यूज ना हो। तो ये देखना है कि गैल्वेनाइज्ड शीट किसकी बनी होती है। तो यहाँ आपको मैं एक नज़र में पहले देखिएगा, एक नज़र कर लीजिएगा इसको। जैसे कि ये है लोहे की चादर होती है, किसकी होती है, चादर कौन सी होती है, लोहे की, जिस पर जस्ते की परत चढ़ी होती है। किसकी परत चढ़ी, परत को बोलते हैं कोटिंग, क्या बोलते हैं, ये शब्द ध्यान रखना, कभी कभार एग्जाम में कोटिंग वर्ड ही आता है। की होती है जंग से बचाने हेतु पिघले हुए जस्ते को, यहाँ जेड़न आएगा, क्या आएगा, जेड़न, जंग से बचाने हेतु पिघले हुए जस्ते को जस्ते में डाला जाता है। तो पिघला हुआ जो जस्ता है इसके ऊपर डाल दिया जाता है, उसका कोटिंग कर दी जाती है। फिर इसका प्रयोग टंकी में, बक्से में, एवं जो है बसों की बॉडी निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों मैं यही बात बता रहा हूँ इसी में ही। तो आपसे पहला ही क्वेश्चन है कि देखिएगा, अधिकतर बच्चे जो है इसमें गलत करके आए थे, मैं बताता हूँ। गैल्वेनाइज्ड शीट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, है ना। इसमें पहला नंबर का देखिएगा, गैल्वेनाइज्ड शीट किसकी बनी होती है, किसकी बनी होती है। बच्चे ध्यान से देखो, यहाँ पर बनी होती है। ये जो लड़के हैं गलती करके आते हैं हर बार, और मैं वही बात आपको बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको ये बात ध्यान रखना चाहिए। और इस बात में जब आपको क्लियर होना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन आपको डीआरडीओ ने पूछा तो दिमाग की बत्ती गुल हो गई थी, वही कैसे हो गई थी। तो यहाँ देखिएगा पहला ऑप्शन जो बच्चों ने बताया, अच्छा तो कौन सा बताया, सबसे पहले उसमें दिया था यहाँ, जो बच्चों को ध्यान होना चाहिए कि भाई होता कि नहीं होता। तो पहला नंबर का ऑप्शन भी जो दिया था तो जेडन दिया था। नाम भी देखो तो आप उसमें ऐसा नहीं दिया था जैसा आप समझ रहे। दूसरा नंबर का दिया था तो यहाँ पर ऐसा नहीं दिया था। और तीसरे नंबर का दोस्तों इसी ने दिया था एफई, क्या दिया था, एफई। हाँ, चौथे नंबर का दिया था उसने पीबी। तो इस तरह से आप देखो। अब क्या है यहाँ पर देखिएगा, तो ये जेडन का आपके यहाँ पर जरूरी नहीं है ऐसा ही ऑप्शन आए। इस बार ऐसा भी आ सकता है कि ये जरूरी नहीं कि आपके ऐसे ही आए। इसका मतलब होता है क्या होता है, जस्ता, जिंक जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसका मतलब होता है यहाँ पर टिन, क्या होता है, टिन।
ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वहाँ ऑप्शन ऐसे भी आ सकते हैं। ये तो आए हुए ऑप्शन थे, बच्चे के दिमाग की बत्ती जो गुल होती है। मैं आपको क्वेश्चंस कैसे क्लियर करा रहा हूँ, इसकी वजह आप समझो, क्योंकि पढ़ाना पढ़ाना ये कोई मैटर नहीं है। यहाँ इसको तो आप भी पढ़ लोगे, लेकिन ये जो चीज़ है कि प्रत्येक लाइन से क्वेश्चंस बनते हैं। हाँ जी, बनते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल बनते हैं, और आपको पढ़ना भी पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर होता है आपका जो है लोहा। क्या होता है? लोहा। अब आपको यही ध्यान रखना, लोहा। इसके बाद आता है यहाँ शीशा। क्या आता है? शीशा। तो इस तरह से जो है आप दोस्तों यहाँ क्लियर कर सकते हो कि जो कंडीशन अप्लाइड होगी वो कौन सी होगी? शीशा। तो ये 4 ऑप्शन है। ऐसे में बच्चा क्या करे, जब डीआरडीओ में क्वेश्चन आ जाता है तो फिर ऐसे में उसके दिमाग की बत्ती क्या हो जाती है? गुल हो जाती है। इसको देखते हुए आपको ध्यान देना है। तो इसमें मैंने एक चीज आपको पढ़ाई, देखो ध्यान से, कि जस्ते की तुरंत में यहाँ पर लिखा, यह लोहे की शीट चद्दर होती है। किसकी होती है? आयरन की। इसका मतलब आंसर कौन सा आएगा यहाँ? एफी। कौन सा आएगा? एफी। अब ये बात कौन बताते? 99% लड़कों ने इसका आंसर ये किया था, जेड। क्योंकि नाम क्या है? गैल्वेनाइज। और गैल्वेनाइज ये करते जो आंसर आया था तो ये गलत हो गया, क्योंकि शीट तो किसकी बनी होती है। और यही क्वेश्चंस में अगर आपसे यूं पूछते कि लैपिंग किसकी की रहती है, ठीक है, कोटिंग बोल सकते हो आप। क्या बोल सकते हो? कोटिंग। तो यहाँ पर ये बात आपको ध्यान रखना है। तो कोटिंग जो है किसकी की रहती है, ये बात आपको ध्यान रखना। कोटिंग को अपन लेप भी कर सकते हो, तो यहाँ पर लिखा भी है, देखो यहाँ पर कोटिंग। ठीक है, तो कोटिंग को क्या कह सकते हैं? लेप भी। ठीक है, तो कोटिंग मतलब जो है, या फिर इसको जो है लेप। लेप किसका किया होता? तो लेप जो किया रहता है, इसमें यही ऑप्शन अगर आपसे पूछते, क्वेश्चन यही है, इसमें कोटिंग किसकी की रहती है, तो फिर आंसर में आपका कौन सा चला जाता? बोलो, जेडन। कौन सा चलाता है दोस्तों? जेडन। फिर आपका आंसर होता, फिर आपका ये ना हो करके बिल्कुल कौन सा आंसर होता है? बी होता। कौन सा होता? जेडन होता। ये बात आपको ध्यान रखना। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया, क्वेश्चन दोनों स्टेप में पूछा गया, और ये चीज आपके लिए बहुत मायना रखती है। अब कोटिंग वाला भी क्वेश्चन पूछ ले, बच्चे इसको कैसे बताएंगे? ठीक है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कौन से में आया एग्जाम, लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ, तो बहुत कंडीशन इससे पूछी। अब ये भी क्लियर हो गया सर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जब ये बात क्लियर हो गई है तो मैं आपको इसमें एक और बात बताता हूँ। इसका यूज जो करते हैं तो वो कहाँ करते हैं, इस बात को देखो आप। ठीक है, इसका जो यूज करते हैं तो कहाँ करते हैं। अब आती है नेक्स्ट बात इसके यूज के लेकर के। तो आप कहोगे सर इसका यूज कहाँ कहाँ करेंगे, तो अपन इस पर बात करेंगे आपसे, लेकिन उसके पहले आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि इसका यूज कहाँ कहाँ होगा। चलिए जी, बिल्कुल, इसका यूज मेरे हिसाब से जो प्रमुख, वैसे तो बक्से वगैरह कोई भी चीज़, यहाँ पर देखो टंकी है, बक्से है, ये निर्माण में भी करते हैं, बसों की बॉडी निर्माण में भी करते हैं, ट्रकों की बॉडी निर्माण में भी करते हैं। लेकिन असल में बताऊं तो ट्रेन के ऊपर की जो छत होती है ना, वो अभी इसी से बनाई जाती थी, लेकिन वर्तमान में तो स्टेनलेस स्टील प्रयोग में लाई जाने लगी। पर ये समय बदल रहा है। सब चीज़ का क्या होता है कि समय होता है, समय के बाद जो है बदलाव आता रहता। उसी बदलाव को अपन को देखना होगा। चलिए, मैं अगर बात करता हूँ कि यहाँ जो यूज किया जाता है, यहाँ वास्तविक जो यूज अगर मैं बताऊँ तो लोहे को जंग से बचाने के, है ना, लोहा सीट को। किसको? क्योंकि लोहे की सीट प्रयोग में, लोहा सीट को, है ना, सीट को जंग से, जंग जंग से, लोहे सीट को जंग से, किससे? जंग से बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए। अब आप समझो कि किससे किसके लिए प्रयोग होता है? बचाने हेतु। तो ये बात आपको क्लियर करना है कि कैसी स्टेप आपके साथ में हो रही है दोस्तों। तो बचाने हेतु इसका यूज किया जाता है, ये बात क्लियर। अब इस क्रिया को, जंग से बचाने की जो क्रिया है, ये क्रिया है, एक ऑपरेशन है। क्या? इस ऑपरेशन को मैं नोट डाल के लिख देता हूँ, ठीक है ना? हाँ, ठीक है, ठीक है, जंग से बचाने की क्रिया, जंग से। जंग को दोस्तों संसारण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संसारण भी कहा जाता है। आप कंफ्यूज मत होना इस बात को लेकर, ठीक है। इसको ही एक और कोरोजन क्या कहते हैं? कोरोजन भी इसी को ही कहते हैं। तो ये भी कंफ्यूजन मत होना, 2-3 नाम मैंने लिख दिया। तो जंग से बचाने के लिए, ठीक है, बचाने की क्रिया को, जंग से बचाने की क्रिया को गैल्वेनीकरण, देखो यहाँ बड़ा बड़ा लिखता हूँ, गैल्वेनीकरण या शेराडीकरण, शेराडीकरण या
यशद लेपन, यशद लेपन या जस्तीकरण, जस्तीकरण या गैल्वेनाइज्ड, गैल्वेनाइज्ड या गैल्वेनाइज्ड। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ लिख लीजिएगा गैल्वेनाइज्ड। कहते हैं अब इतने सारे जब नाम आपके लिए आते हैं तो क्लियर होता कि नहीं होता। तो मैं जो बात बता रहा हूँ, अब इसमें से अगर ये नोट वाला बिंदु हर बार कोई न कोई एग्जाम में पूछा ही जाता है, अब उससे पूछा जाता है शरण से बचाने के लिए इस क्रिया को क्या कहते हैं, तो यशद लेपन कहते हैं, जस्तीकरण कहते हैं, सरलीकरण कहते हैं, है ना। ये सारी की सारी। अब एक्चुअली में जंग लगता क्या है। अब आप कहोगे सर ऐसा बिल्कुल जी, एक क्वेश्चन आया कि लोहे पर जंग लग जाने से लोहे के भार पर क्या प्रभाव पड़ता। ठीक है, तो आपको यही बताना है। तो ये चीज़ समझना, पहले तो आपको मैंने जो बात बताई समझ में आई कि नहीं आई, नहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना। तो मैं आपको आगे बताता हूँ। इसी नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है आपके इसी में से ही देखिएगा, यहाँ पर जस्ती करने वाली जो है यू क्वेश्चन पूछा गया जो कि हर बार देखने को मिला है। इस बात को आपको क्लियर करना है कि कैसे आया है। तो इसको आप यहाँ पर ये क्लियर कर लीजिएगा कि एग्जाम में आया तो कैसे आया है, हर बार देखने को मिला है। मैं बताऊँ आपको, यू क्वेश्चन पूछा है कि लोहे पर, मैं एक बार नाम नहीं बोलूंगा अब यहाँ, लोहे पर जंग लगने से, जंग लगने से, लगने से लोहे के भार में, लोहे के भार में क्या परिवर्तन होगा, क्या परिवर्तन होगा। लोहे पर जंग लगने से लोहे के भार में क्या परिवर्तन होगा। क्वेश्चन ये रहा था आपके सामने, ये हर बार देखने को मिलेगा। अब इस केस में आपको करना क्या है मैं बता देता हूँ, ध्यान से देखना। सबसे पहले जिन बिंदुओं पर अपन बात कर रहे हैं तो वो है, अब आपको यहाँ पर देखना भार में बढ़ जाएगा। ठीक है, बढ़ जाएगा। इसके बाद पहली स्टेप आपके सामने आएगी बढ़ जाएगा, दूसरी स्टेप इसी में ही आएगी घट जाएगा, घट जाएगा। नेक्स्ट आपके लिए एक और स्टेप आई है, वो है अपरिवर्तन रहेगा, अपरिवर्तनशील रहेगा। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखना। अच्छा तो जी बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अपरिवर्तनशील रहेगा। पहला बढ़ जाएगा, दूसरा घट जाएगा, तीसरा परिवर्तन, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। अब आप कहोगे कि ये आया था कब, ये बात ध्यान रखना अभी हाल ही में ALP में देखा गया है 2019 वाले में अगर बात करते हो तो। वैसे तो कई बार पूछा है और कई बार पूछा जाएगा, लेकिन ये हाल ही की अगर बात करते तो लोको पाइट में पूछा गया 2019 वाले पेपर में। अब आपके आंसर क्या होगा ये बात आप बताओ, नहीं पता तो मैं एक नोट डाल देता हूँ। ठीक है, क्या होता है कि कोई भी चीज़ पर भार कैसे बढ़ता है या घटता है, तो मैं आपको इस बात को नोट डाल के देता हूँ। ठीक है, क्या होता है, एक तो होता है लोहा। ठीक है, अब लोहे में यहाँ पर प्लस क्या होती है, नमी मिल जाती है। परिणाम स्वरूप नमी मिलेगी तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या है, नमी के कारण क्या होता है इसमें, इसके परिणाम जो है ऑक्सीजन संयोजन करेगा और ऑक्सीकरण हो जाएगा, तो ऑक्सीकरण की क्रिया हो जाएगी। अब इस ऑक्सीकरण की क्रिया के फलस्वरूप जो प्राप्त होगा वो होगा फेरस ऑक्साइड प्राप्त। क्या है, फेरस ऑक्साइड। अब फेरस ऑक्साइड तो ऑलरेडी आईएस की ही आप जानते हो, इसका मतलब फेरस ऑक्साइड तभी प्राप्त होगा, अर्थात इसको बोल सकते हैं यहाँ, अर्थात यहाँ जो होगा जो जंग प्राप्त होगा, और जंग को ही तो अपन यहाँ कोरोजन कहते हैं भाइयों, क्या कहते हैं, कोरोजन। इसी को ही तो अपन संसारण कहते हैं, क्या कहते हैं, संसारण, संसारण। अब आप यहाँ तक तो समझ सकते हो। देखिए लोहा में नमी मिला, नमी जब कोई चीज में मिलेगी तो स्वाभाविक बात है कि उसके वेटेज में वृद्धि से कपड़ों पर आपके नमी छिड़के, थोड़े थोड़े हल्के हल्के पानी की बरसात कर दे। बरसात में जब कपड़े गीले हो जाते तो उस केसेस में आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं मैं आपको बताऊं, कुछ भी नहीं ना, सिंपल सी बात है। तो उसमें क्या हो जाती है, नमी के कारण वजन बढ़ जाएगा, वजन बढ़ जाएगा तो यहाँ पर भी जो है उस पर क्या है, लोहे पर जंगी तो लगा तो वजन बढ़ गया, तो वजन क्या हो जाएगा यहाँ
बढ़ जाएगा, तो पहला आंसर क्या हो जाएगा, क्लिक हो जाएगा और आप पास हो जाओगे। पर ये चीज़ें हैं जो आपको समझना होगा, पढ़ना होगा, लिखना होगा, तब जाकर के क्लियर होगी। दोस्तों छोटी-छोटी बातें हैं जो आपको मैं बता रहा हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक है जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताई है। आपको मैं सारा का सारा बताया कि लोहे पर जो है यहाँ पर जस्ते की बात की थी अपन ने, कि लोहे पर जो चादर होती है या आयरन की होती है इसमें, और जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, अर्थात कोटिंग की जाती है। जंग से बचाने के लिए जस्ते में डाला जाता है, मतलब पिघला हुआ डाल दिया जाता है इसको, लोहे को, इससे ऊपर जो है बन जाती है। इसका यूज जो है टंकी है, बक्से है, या फिर बसों की बॉडी निर्माण में करते हैं। तो ये जो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, इससे आपको ये तो क्लियर हो ही जाता है कि कैसी स्टेप होगी यहाँ तक। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है नेक्स्ट स्टेप में कि सर जो है मैं और बताऊँ आपको, इसका जो यूज किया जाता है क्या, जब यूज की अगर बात आती है तो आप यहाँ लिख सकते हो क्या, देखिएगा एक तो आपका स्टेप क्लियर होना चाहिए, पहली स्टेप। अब आपको यहाँ पर लिखना है टंकी, ठीक है, टंकी में करते हैं। दूसरी स्टेप बक्सा बनाना है, बॉक्स निर्माण में। तीसरी स्टेप अपन को बसों की बॉडी निर्माण में, बस बॉडी निर्माण में, ठीक है। तो यहाँ आपको देखना है कि इस टाइप की स्टेप होती है। लास्ट में आता है तो आपका यहाँ पर फोर्थ नंबर का ऑल ऑफ दिस उपरोक्त सभी जब ऑप्शन होता है तो फिर क्लिक करना होता है यहाँ उपरोक्त सभी, लेकिन जनरली आपके सामने ये मैंने बना दिया, तो इस टाइप का ये भी क्वेश्चन ही बन जाता है आपका। तो दोस्तों यहाँ एक से अनेक क्वेश्चन बनते हैं और इस तरह से ये एक एक चीज़ क्लियर होती है। लंबा वीडियो बन रहा, परेशान मत हो, क्योंकि चैप्टर बाय चैप्टर ही चल पाएंगे तभी ये कोर्स पूरा हो पाएगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चंस कराऊंगा तो ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा। मैं आगे पढ़ाता गया, यूँ रटाता गया, वो नहीं, बच्चों को पता नहीं चलता एक्चुअल में कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। ये बड़ी समस्या है बच्चों के साथ में होती है। रही बात क्वेश्चन डायरेक्टली आए, इसके लिए मैं जल्दी ही समाधान कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जिससे कि आपके लिए जो है तत्काल जो है यहाँ पर क्वेश्चन क्लिक किया ये आ जाएगी, इस पैटर्न का क्वेश्चन आता है। ओके, तो दोस्तों ये चीज़ जो है आपको मैं बता रहा हूँ कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चन, किस तरह से क्वेश्चन पुट अप होते हैं, और ये बहुत ही अहम बात है जो कि मैंने यहाँ आपको बताई। इनको आप इसी तरह से उतार लिया करो, है ना, और स्क्रीनशॉट लिया करो बराबर। अब और नेक्स्ट आता है तो क्या आता है इसमें, देखो यहाँ पर टिन वाली, ठीक है, देखिए जस्ता था, इसके बाद में टिन, अभी टिन की बात करते हैं तो टिन वाला कैसे होगा इस पर ध्यान देंगे, तो बिल्कुल जी हाँ कैसे होगा इस पर ध्यान देते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए टिन में मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर जो शीट आपको दिखाई दी है ये है, और टिन की बात करते हैं तो ये चादर लोहे की होती है। कौन सी होती है, इसमें भी ध्यान देना है, विशेष बात यहाँ पर भी चादर तो किसकी है, एफी की है, ये बात आपको तो पहला नंबर का आपसे पूछा जाए कि इसमें जो शीट होती है, जो सीट होती है, इसमें जो सीट होती है वो किसकी होती है, इसका मतलब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि भाई इसमें जो सीट होगी वो किसकी होगी, एफ की, किसकी, लोहे की। आपको ये बात क्लियर हो गया, तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से ये क्लियर हो गया, डन। मुझे नहीं लगता कि इसको लेकर कोई क्वेश्चन से होगा, तो सीट को लेकर का आपका क्लियरिफिकेशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है ना, जिससे देखो इसमें जिसे पिघले हुए टिन में डाल करके, किस में डालते हैं, डाल करके कोटिंग की जाती है। तो कोटिंग अब आपको समझना है कि इसकी परत जो चढ़ाई जाती है, अर्थात जो परत होती है, अर्थात यूँ समझिए तो कोटिंग किसकी की जाती है, ये बात आपको देखना होगा। तो कोटिंग में जो ध्यान रखने की बात है, जिसको बोल सकते हैं अपन यहाँ लेप, क्या बोल सकते हैं, तो लेप जो चढ़ाया जाता है वो एसन का चढ़ाया जाता है, किसका, एसन, मतलब टिन का चढ़ाया जाता है। तो ये बात भी आपको क्लियर होगी। तो मैं देखिएगा अब प्रत्येक में क्वेश्चन से आपके इसी में भी वही सेम क्वेश्चन बन जाएगा कि किसकी सीट होगी, ठीक टू, इसमें बन जाएगा परत किसकी चढ़ाई जाएगी, तो यहाँ पर टिन की नाम चेंज हो गया, इसीलिए इस टिन की परत के कारण ही इसका नाम क्या पड़ा है यहाँ पर, टिन शीट, क्या पड़ा है, टिन शीट। यही नाम जो पड़ा है वो इसी की ही देन है, अन्यथा इसका नाम ये नहीं होता, ठीक है, चढ़ाई जाती हैं। इसे देखिएगा यहाँ पर चदरे चांदी के समान, किसके समान, यहाँ जो शीट्स होती है चांदी के समान चमकदार, बिल्कुल जैसे सिल्वर होती है वैसे चमकदार नजर आने लगती हैं। इसका जो है इसी कारण से देखिएगा इसका जो प्रयोग होता है घरेलू सामान। अब आप कहोगे यूज में जो है घरेलू सामान के जो है बॉक्स होते हैं, घरेलू या फिर या खाद्य सामान, ठीक है, तो खाद्य सामानों के बक्से, सामानों के बॉक्स निर्माण में यहाँ इसका यूज होता है। जैसे आप पढ़ लीजिएगा, मैं बता भी देता हूँ, इधर देखिएगा ध्यान से। तो इसका यूज घरेलू सामान मैंने खाद्य पदार्थ एवं तेल इत्यादि को भरने में काम आने वाले डिब्बे, फर्नेस फिटिंग्स इत्यादि में इसका यूज किया जाता है। तो दोस्तों ये था टिन वाला, कौन सा था, टिन वाला, जो कि आपको मैंने दिखाया।
चलिए मैं और बात करता हूँ आगे इसी में ही, तो ध्यान दीजिएगा। अब क्या आएगा कि ये तो जो था अपना कौन सा था, टिन वाला, जिसका मैंने यहाँ जिक्र किया। अब कौन सी चीज़ आएगी ये बात आप देख लीजिएगा। चलिए मैं बात करता हूँ नेक्स्ट आपके लिए, ये रहा। यहाँ पर देखो तो तांबे की, कॉपर की बात करता हूँ, तो कॉपर शीट क्या होती है। देखिए तांबे की शीट की अपन बात कर रहे हैं, तो तांबे की शीट होती क्या, ये है कॉपर, और कॉपर की छड़ों का एक रोल करके इसकी चदरें अर्थात शीट बनाई जाती है। जो कॉपर की छड़ें होती है उनको रोल किया जाता है और उस आधार पर जो है शीट निर्मित की जाती है। तो देखिएगा जो शीट बनाई जाती है, शीट का जो बना है वो किस प्रकार से है ना, यहाँ पर जो है छड़ों का क्या होता, छड़ों को क्या करते हैं, रोल करके, क्या करके, रोल करके बनाया जाता है। तो इस तरह से शीट को क्या कर दिया जाए, डिजाइन किया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है ना, इन पर जंग नहीं लगती है। देखिए ध्यान रखना है, तांबे पर जंग नहीं लगता और इसका जो गुणधर्म होता है वो डक्टिलिटी होता है। तो आपसे कहा जाए कि देखिएगा जो यहाँ पर जो है इसके, अब आपसे कहा जाए कि यहाँ तांबे के गुणधर्म, ताम्र शीट गुणधर्म है ना, शीट के गुणधर्म। अब आपको तो ध्यान है कि गुणधर्म जो होंगे तो इसकी एक विशेष बात जो है इसकी, इसलिए है ये एग्जाम के लायक है और अक्सर पूछा गया है। अब गुणधर्म में आपको यहाँ पर क्या दे रखा, साफ साफ डक्टिलिटी में तन्ने का गुण है। ये देखिएगा अब तन्ने का गुण है यहाँ पर, तो इसका मतलब एक तो ये हो गया फर्स्ट कंडीशन में कि डक्टिलिटी है, मतलब तन्यता का गुण है। ठीक है जी, बिल्कुल। दूसरी स्टेप में अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो क्या आ जाएगा, बोलो। फिर पहली स्टेप में तो गुणधर्म आपका ये हो गया, दूसरी स्टेप में क्या होगा, तो ये सर्वाधिक। देखिएगा यूं कर सर्वाधिक तन्य में विशेष होना आता है, लेकिन यहाँ पर जो है इसका भी स्थान जो है बराबर बनाओ दूसरे स्थान पर। मैं अगर बात करूँ यहाँ 2 नंबर पे, तो एक और गुण है विद्युत का, विद्युत का अच्छा चालक है। क्या है, अच्छा चालक है ना, अच्छा चालक। चांदी के बाद जनादेशी का ही नाम है, चालक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना। कंडक्टिव, विशिष्ट प्रतिरोध कम होता है इसका। एक और है विशिष्ट प्रतिरोध कम, विशिष्ट रेजिस्टेंस होता है, विशिष्ट प्रतिरोध कम होता है। ये बात आपको ध्यान, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, वो क्या होता है, इसका लो होता है दोस्तों। ये बात आपको देखना होगा। तो मैं आपको वही बात बता रहा हूँ कि कौन कौन सी चीजें होगी। तो यहाँ विद्युत का अच्छा चालक है, तन्यता का है, डक्टाइल है, क्या है, डक्टाइल है। ठीक है, डक्टाइल है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, इस तरह की स्टेप यहाँ पर आपको देखना होगा। तो इसमें क्वेश्चन में साफ साफ दिया गया, क्या दिया गया कि यहाँ पर देखिए इसको रोल करके बनाया जाता है। इसके बाद दिया कि इस पर जंग नहीं लगता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि ताम्र शीट पर जंग लगता है कि नहीं लगता, तो आपका आंसर रहेगा जी बिल्कुल नहीं लगता है ना। क्या आंसर रहेगा, नहीं लगता। ओके, नेक्स्ट कंडीशन में आपसे कहा जाता है इसका जो गुणधर्म है तन्यता, तन्यता के अतिरिक्त भी ये जो 3 गुण है मैंने आपको बता दी है एक्स्ट्रा, आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या है, इसके द्वारा घरेलू बर्तन, अब इसका यूज कहाँ करते हैं, पहली स्टेप पे घरेलू बर्तन बनाना है, बिजली के उपकरण बनाना है, क्योंकि कंडक्टिविटी में अच्छा है। पहला स्थान ही समझो, क्योंकि चांदी का तो यूज करते नहीं, वैसे आपको कंडक्टिविटी में बताता हूँ। पहला स्थान पर आपका आता है Ag, क्या आता है, Ag। दूसरे स्थान पर आता है Cu, और तीसरे स्थान पर आता है एक और होता है Au, ओरम, मतलब सोना, और चौथे स्थान पर जो है एल्यूमिनियम। इस तरह से फिर 5वें पर W। तो यहाँ पर जो है ये चांदी है, क्या चालकता में चांदी, और इसके बाद में तांबा। अपन किसकी बात कर रहे हैं, तांबा में। तो तांबा कौन सा स्थान आया, दूसरा स्थान। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, चांदी को चालकता में दूसरा स्थान। जबकि सोना कौन से में हुआ, तीसरा। ठीक है, जबकि एल्यूमिनियम कौन सा हुआ, चौथा। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इस तरह की स्टेप आपके सामने आती रहेगी। अच्छा, तो यहाँ ये टंगस्टन, क्या है, टंगस्टन। चलिए खैर मैं बात करता हूँ अपना जो है अभी रिलेशन किससे है, ओनली कॉपर से। किससे है, कॉपर से। ये बात आपको ध्यान रखना। खैर अब यहाँ तक तो क्लियर है। एवं तार इत्यादि, देखिए वायर जब बनाएंगे, क्योंकि कंडक्टर है अच्छा, तो इसका मतलब वायर बनाएंगे तो तांबे का उपयोग वैसे वैद्युतिक कार्यों के लिए ही स्पेशलाइज किया जाता है। चाहे अपन को अर्थिंग प्लेट बनानी है तो भी इसका यूज करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये तो गुणधर्म थे। अब यहाँ आपको देखना है कि तांबे का यूज कहाँ करोगे, तो कैसी स्टेप आपके साथ आएगी मैं बता देता हूँ। ठीक है, यूज में की कौन कौन सी स्टेप आपके साथ में यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, देखिएगा, देखते हैं यूज में आई मेरे साथ में। तो इसका जो यूजेज है देखिएगा, यहाँ तार निर्माण में, क्या
तार निर्माण में, ठीक है ना। हाँ, तारों के जो निर्माण होते हैं अच्छी गुणवत्ता की, वो इसी के लिए ही है, ठीक है ना। अब आपकी वाइंडिंग करने में, वाइंडिंग किस में करते हैं, चाहे जनित्र हो, मोटर हो, अल्टरनेटर हो, ट्रांसफार्मर हो, इन सभी की जो वाइंडिंग है। और घरेलू वायरिंग में, ठीक है, घरेलू अच्छी गुणवत्ता की वायरिंग, घरेलू वायरिंग में इसमें कंसील्ड वगैरह वायरिंग भी इसी में यूज करते हैं। तो नेक्स्ट आपके एक और आता है, इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ इसके यूज की बात कर रहे हैं आपके अर्थिंग प्लेट निर्माण में, ठीक है, अर्थिंग प्लेट निर्माण में, ठीक है, अर्थिंग प्लेट निर्माण में। अब आप समझो कि यहाँ पर जो है किस किस तरह से इसका यूज किया जाता है। तो दोस्तों ये बहुत सारे इसके क्या हो गए, यूज हो गए। तो क्वेश्चंस भी इसी टाइप से बन जाता, ऑप्शन में उपरोक्त सभी आ जाता। फिर आपका अर्थिंग प्लेट क्लियर हो, ये तांबे की प्लेट भी क्लियर हो जाती। तो ये था चौथे नंबर का जिसका आपने यहाँ जिक्र किया कि कौन सी चीज़ थी, तांबे की प्लेट। चलिए मैं और बात करता हूँ यहाँ पर आपसे, तो किस टाइप की स्टेप यहाँ पर बन जाएगी ये देखिएगा। तो देखिए मेरे साथ आइए, आप और आज बात करते हैं एल्यूमिनियम शीट। किस पर बात करते हैं, एल्यूमिनियम शीट। तो एल्यूमिनियम शीट क्या होगी इस पर ध्यान देना है, ठीक है। तो आइए तो यहाँ पर देखते हैं अपन एल्यूमिनियम शीट क्या होगी दोस्तों। ये रहा एल्यूमिनियम चद्दर। तो एल्यूमिनियम जो शीट्स है इसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जी बिल्कुल एल्यूमिनियम शीट के बारे में ही बात कर रहा हूँ। इसमें होती तो क्या होती है, ये इस बात को ध्यान रखना। तो एल्यूमिनियम की चादरें हल्की होती, क्या होती है, हल्की। तो इसका मतलब वेटेज इसका क्या होता है, कम होता है। इसका मतलब भार इसका जो होता है कम होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो पहली बात तो यहाँ तक मुझे नहीं लग रहा कि कोई दिक्कत आपको हो रही है। तो यहाँ इसमें ये बात भी क्लियर हो रही है कि इसका जो भार होता है वो क्या होता है, कम होता है। अब यहाँ तक तो आपने ले लिया कि भाई जो है यहाँ कौन कौन सी शीट होती है, इसका बारे में मैंने बता दिया है कि भाई जो है अपने यहाँ कॉपर वाली भी पढ़ ली। अब कॉपर वाली के बाद में जो आता है कि भाई यहाँ पर जो है एल्यूमिनियम शीट की क्या रूपरेखा होगी, इसको आप देखो। तो ये क्या होती है, हल्की होती है, ठीक है जी, बिल्कुल हल्की होती है। तो क्या होगा, मुलायम होती है, इसका मतलब मजबूत होती है और सस्ती होती है। और उष्मा व यहाँ पर देखिए विद्युत की अच्छी सुचालक होती है। तो इसका मतलब इसके जो गुणधर्म है एल्यूमिनियम शीट के, किसके, एल शीट के जो गुणधर्म है, अगर मैं आपसे पूछूं इसका प्रॉपर्टीज क्या, गुणधर्म का मतलब होता है गुण धर्म की। अगर आपसे कही कोई बात की इसका क्या क्या गुणधर्म है, तो पहला नंबर पर आप इसी तरह से बताओगे कि ये है हल्की है, क्या है, इसका मतलब सॉफ्ट है, क्या है, हल्की। ये बात आपको ध्यान रखना है, तो सॉफ्ट है। चलिए दूसरे नंबर पर अगर आपसे पूछे कि इसका और क्या गुण है, तो ये स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, क्या है, स्ट्रॉन्ग मतलब क्या होता है, मजबूत है। चलिए जी इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। तीसरे नंबर पर अगर आपसे कोई पूछेगा कि ये क्या है, तो आपको बताना ये कॉस्टली कम है, मतलब सस्ती है, क्या है, सस्ती है। ये बात भी आपको क्लियर होगी। चलिए इसमें आपको चौथे नंबर पे एक और चीज़ पूछी जाए कि ये ताप की क्या है, तो ताप की क्या है ना, और विद्युत की क्या है, ताप और विद्युत की क्या है, अच्छी चालक है, क्या। तो इसका मतलब क्या है, सुचालक, क्या बोलते हैं, अच्छी चालक का मतलब सु, और यहाँ पर चालक है। तो इस तरह से जो है इसके क्या है, गुणधर्म है जो आप यहाँ देख सकते हो। तो मैंने ये बताया कि ये हल्की है, मुलायम है, मजबूत है, सस्ती है, उष्मा और ताप की चालक है। तो ये सारे इसके क्या है, एल्यूमिनियम शीट के क्या है, गुणधर्म क्या है, और इससे क्वेश्चन बन जाता हूबहू। आप देख सकते हो प्रत्येक लाइन में प्रत्येक चीज से क्वेश्चन बन रहा है, लेकिन समझने का फर्क है। यही चीज आपके लिए मैटर करेगी दोस्तों। तो मैं आपको और बताता हूँ आगे। इसमें इन्हें शुद्ध रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता, शुद्ध रूप में इसको प्रयोग नहीं कर, क्योंकि हल्की है, क्या है, हल्की है, इसलिए इसका उपयोग नहीं कर सकते। बल्कि इसमें कुछ मात्रा में तांबे की मात्रा मिलाई जाती है, या फिर सिलिकॉन मिलाया जाता है, ऐसा ही क्या है ना, या फिर मैग्नीज मिलाया जाता है, या लोहे को भी मिला दिया जाता है। तो इसमें जो मिश्रण होता है, तो इसमें यूज देखिएगा मिश्रण है तो क्या, तो देखिएगा यहाँ एल्यूमिनियम जो शीट बनाने के लिए किस किस का मिश्रण प्रयोग में लाया जा सकता है। तो एल्यूमिनियम शीट हेतु उपयोगी पदार्थ। अब शीट तो किसकी बना रहे, एल्यूमिनियम की, लेकिन उपयोगी पदार्थ में कौन कौन सा आ रहा है, तो यहाँ पर यही बात आपको समझना होगा। तो सबसे पहला आता है यहाँ देखिएगा कॉपर, दूसरा आता है सिलिकॉन, क्या आता है, सिलिकॉन, इस तरह से आप समझ सकते हो। तीसरा आता है मैग्नीज, क्या आता है, मैग्नीज, और चौथा आता है आपके सामने यहाँ पर इसी में ही लोहा,
क्या आता है, लोहा, Fe। तो ये चीज़ आप देख सकते हो। तो इस तरह से ऑप्शन जब बन जाते हैं तो ये डिफरेंट हो जाते हैं। डिफरेंट का मतलब इसको बच्चा कर ही नहीं पाता। उसको CO पता हो तो समझे, उसको SI सिलिकॉन पता हो तो समझे, उसको Mn पता हो तो समझे, उसको Fe पता हो तो समझे। इस तरह की जो ऑप्शन है यहाँ से ही मैंने बनाए हैं। इनको आप समझ सकते हो। ये रहा कॉपर, कोई दिक्कत नहीं। ये रहा सिलिकॉन, ये रहा मैग्नीज, ये है लोहा। इस तरह से मिला होता है। अब आपको होगी कि जी यूज इसका तो यूज घरेलू बर्तन बनाने के लिए भी करते हैं, हवाई जहाज निर्माण के लिए भी बॉडी में करते हैं, इसका खिड़कियाँ घरेलू बनाने के लिए भी करते हैं। इसलिए अब जरूरी नहीं है यहाँ यही करते हैं, इसके अलावा भी कई यूजेज है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है इसका यूज क्या है तो अनेक यूज है। अब पूछो कि यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ खिड़कियाँ बनाने, खिड़कियाँ बनाने में, हवाई जहाज बनाने में, ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा पे हवाई जहाज, क्या हवाई जहाज बनाने में। आप ऐसे भी उतार भी सकना है, देखना ध्यान रखना, मैं प्रत्येक चीज को इधर लिखी हुई ठीक है, लेकिन इसको भी उतारना। तो आपके एक अच्छे शानदार क्लास नोट्स बनेंगे। इसको सुव्यवस्थित तरीके से आप इस तरीके से एक एक करके जो है जहाँ जहाँ क्वेश्चन बनते हो पुटअप करते जाएंगे तो आपको क्या होगा कि कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। माना कि ये बुक है एज इट इज जो कि मैंने बनाई है, ध्यान रखना आपके लिए, तो उसको आप परचेज कर लो, डायरेक्टली मिल जाएगा। तो लेकिन इस चीज़ को आपको देखना हो तो ये थोड़ा सा आपके लिए अलग हो जाएगा, ठीक है। हाँ, इसमें तो आप यूँ नहीं कह सकते कि बुक का ही कॉमन ही पढ़ाया जा रहा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि यहाँ क्वेश्चन किस टाइप के पुटअप होते हैं और कैसे आ सकते हैं, बच्चे यहाँ समझ ले तो फिर बुक से ही पढ़ ले। हमारी ज़रूरत कहाँ पड़ती, हमारी ज़रूरत यहीं पड़ती कि उनको ये कंसेप्ट क्लियर हो कि किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं और कैसे आ सकते हैं। और ये बात भी तभी पता चलती है जब टीचर्स वो कंटिन्यूस में आपके साथ जुड़ा हुआ हो, तब चीज़ें आपको समझ में आती है। चलिए मैं और बात करता हूँ आगे इसी में ही। तो इसका जो यूज है हवाई जहाज की बोरियां खिड़कियां निर्माण में एवं इसके अतिरिक्त जो है आप और बताता हूँ। यहाँ पर क्या है, पारेषण वितरण, पारेषण पारेषण एवं वितरण के तार, वितरण तार निर्माण है, ठीक है। तार तार भी जो है एल्यूमिनियम के ही बने होते हैं, ध्यान रखना। तार निर्माण में इस तरह से घरेलू वायरिंग में भी आता है, क्या आता है, घरेलू वायरिंग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये बहुत सारी चीजें हैं छोटी छोटी, परंतु आपको समझनी होगी। खैर आपने ये उतार लिया तो अब आप समझ सकते हो कि एल्यूमिनियम शीट भी आपकी क्लियर हो गई ना। अब आपके लिए आ रहा है यहाँ पर देखिएगा अगला जो स्टेप है, इसमें अपन बात करते हैं। तो यहाँ पीतल वाला आता है, पीतल की जो है ब्रास, ब्रास की जो शीट होगी वो कौन कौन सी होगी इस पर ध्यान देना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको आपको समझना। तो पीतल की चद्दरों की अगर बात करें, पीतल की चद्दर तांबे से अधिक मजबूत होती है। कारण है इसका क्योंकि इससे एक मिश्र धातु है, इसलिए ये किसकी अपेक्षा तांबे से भी क्या होती है, अधिक मजबूत होती है। इसमें एक और बात बताऊं, ये सस्ती भी होती है ना, क्योंकि इसे इन्हें तांबे तथा पिंक, पिंक नहीं है, जिंक है, जिंक Zn, तांबे तथा जिंक से मिला करके बनाया जाता है। इसको शुद्ध कर लेना भाई। यह एक मिश्र धातु है, क्या है, एक मिश्र धातु है। इसका यूज जो किया जाता है वो घरेलू बर्तन बनाने के लिए और बल्ब की टोपी बनाने के लिए, अर्थात यहाँ पर हाइड्रोलिक वाल्व में, और इसका उपयोग कॉन्टेक्ट पॉइंट संपर्क बिंदु निर्माण में, मोटरों के स्टड वगैरह के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका आप यहाँ पर समझ लें कि पीतल क्या है। तो पीतल को बोलते हैं ब्रास, क्या बोलते हैं, ब्रास। अब आप तो समझते हो कि ब्रास क्या होगा, ठीक है भाइयों, है ना। तो ये बात आपको देखना होगा। तो इस तरह से आप देखिएगा यहाँ जो चीज़ देख रहे हो कि ये है ब्रास। अब ब्रास की कंडीशंस आपके सामने है। तो इस पीतल की बात कर रहे हो आप लोग, जी बिल्कुल पीतल की ही कर रहे हैं। तो इसका मतलब सीधा सीधा एक ट्रिक्स है जिससे इसको याद रखना हो। जी सर, कौन सी ट्रिक्स है, ये बात आपको ध्यान रखना। अरे भाई कुछ भी नहीं है, पी ता जी, ओ जी बिल्कुल समझ में आया। तो पी से अपना पीतल बन जाता है और ता से क्या बनता है, तांबा, क्या बनता है, और जी से जस्ता, क्या बनता है, जस्ता। तो यहाँ पर देखो पी ता जी, ये तो पी तो अपनी जगह पीतल रह गया, ठीक है ना, और ता से तांबा और जैसे जस्ता, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो ये जस्ता आपका आ गया, तो यहाँ आप समझ सकते हो। तो इस तरह से ये इन दोनों के मिश्रण से बना होता, इसलिए ये क्या है, एक एलॉय है, क्या है, एलॉय है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, मैंने यहाँ लिखा भी है कि ये क्या है, एलॉय है, जो कि आपके सामने। और यहाँ पर भी वही बात मैंने मेंशन कर दी है। उम्मीद है बात तो आपको समझ में आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मैं आपको फिर से एक एक चीज़ क्लियर कर रहा हूँ कि इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं मिलेगी, नहीं होगी, ठीक है।
अब सोचने वाली बात है कि ये तो आपका यहाँ पर पीतल की बात की है, इस तरह से आप यहाँ समझ सकते हो। इसके बाद अब इसका जो यूज़ है वो कहाँ कहाँ यूज़ करोगे, तो भाई इसके लिए यूज़ के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि आप समझो तो इसका कॉन्टैक्ट पॉइंट बनाने के लिए, कॉन्टैक्ट पॉइंट बनाना है, मान लीजिए जहाँ पर मशीनें हैं जैसे कोई भी, तो वहाँ उसके संपर्क बिंदु बनाने के लिए इसको बोलते हैं। तो यहाँ संपर्क बिंदु निर्माण में इसका यूज किया जाता है। तो जी बिल्कुल, हाँ जी, संपर्क बिंदु में करता। तो दूसरे नंबर पर कौन सी जगह यहाँ पर हाइड्रोलिक वाल्व बनाने हैं, तो हाइड्रोलिक वाल्व जो हो गए तो इसके लिए भी यही प्रयोग में लाई जाती है। तो हाइड्रोलिक वाल्व में भी यहाँ पर प्रयोग में लाया जाता है। अब आपको ये भी क्लियर हो गया कि इसका हाइड्रोलिक वाल्व में भी प्रयोग करते हैं। इसके बाद इसका और कहाँ प्रयोग करते हैं, तो इसमें देख सकते हो अपने बल्ब वाली जो टोपी होती है, बल्ब की, वही कॉन्टेक्ट पॉइंट भी बोलते हैं, बल्ब की टोपी में, ठीक है, बल्ब की टोपी मतलब कैप में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बल्ब की जो टोपी है उसके बारे में ही अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ये लीजिएगा बल्ब की टोपी में। तो इस तरह से जो है आपको यहाँ पर देखना है। और ये जो चीज़ें हैं पीतल, आपको साफ साफ लिखा है यहाँ। और इसके अलावा कुछ जो है जैसे पानी पीने का जग या इस टाइप के घरेलू बर्तनों में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो लिख लीजिएगा घरेलू बर्तनों में, हाँ, तो घरेलू बर्तनों में भी इसका यूज किया जाता है। तो आप समझ सकते हो कि इसका जो यूज किया जाता है वो कहाँ कहाँ कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। इन चीज़ों को आपको क्लियर करना होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, पिताजी आपको इसको याद रखना होगा। तो ये था आपका पीतल वाला, कौन सा था, पीतल वाला। अब आती है स्टेनलेस स्टील। अब स्टेनलेस स्टील की अगर बात करते हैं तो दोस्तों क्या आती है, स्टेनलेस स्टील जो है चदरें हैं, स्टेनलेस स्टील की जो शीट है इसके बारे में अपनों को परिचर्चा करना है। चलिए दोस्तों, ये बात आपको समझना होगा। ये शीट एक मिश्र एलोय है, क्या है, एलोय है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो चद्दर होती है, तो यहाँ पर देखना मिश्र एलोय है, किस किस की बनी होती है, निकिल तथा किसकी बनी होती है, क्रोमियम की बनी होती है, एक मिश्रण है। इस पर जंग नहीं लगती है, ठीक है जी, बिल्कुल आसानी से वेल्ड किया जा सकता है। इसका प्रयोग जो किया जाता है या तो रासायनिक क्षेत्र में या फिर चिकित्सा क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। टूल्स वगैरह औजार बनाने के लिए और घरेलू बर्तन में भी इसका उपयोग किया जाता है। ये सारी की सारी चीज़ें जिसका मैं बात बता रहा हूँ। तो स्टेनलेस स्टील की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो बात करूँ तो स्टेनलेस स्टील में क्या है, एक पहला पॉइंट उभर करके आपके लिए आएगा। वो क्या आएगा कि ये क्या है, तो आपको यहाँ पर क्या है का जवाब देना है कि ये एक एलोय है। क्या है, एलोय। अब एलोय तो है, तो किस किस का है, यहाँ पर साफ साफ लिखा है निकिल और किसका, क्रोमियम का। तो निकिल की तो आपको क्लियर हो ही गया कि ये किस किस से मिलकर के बना हुआ है, निकिल प्लस क्रोमियम। अब आपको ये दोनों ही चीज़ें जब आपकी आती है, क्रोमियम, जब क्रोमियम और निकिल आ जाता है तो निकिल को अपन लिखते हैं Na से और क्रोमियम को लिखते हैं Cr से। तो दोस्तों निकिल और क्रोमियम जो दोनों ही मिलते हैं तो इनका एक गुण बनता है। ये क्रोमियम क्या करता है कि गुण बना देता है और इसके आधार पर इसका एक गुणधर्म बन जाता है। वो क्या बनता है गुण के आधार पर, तो ये जंगरोधी होता है। क्या, तो इसका मतलब जंगरोधी। तो जंगरोधी जब होगा निकिल क्रोमियम, इसका मतलब इस पर जंग नहीं लगेगा ना, राइट। इसका मतलब यही बात हुई कि इस पर जंग नहीं लगता है, राइट। अब यहाँ तक है कि इसमें जब जंग नहीं लगता तो संसरण रोधी होगा, नेचुरल सी बात है। अब यहाँ स्टेनलेस स्टील है तो इस पर जंग नहीं लगा, लेकिन क्या होता है कि इस पर जंग नहीं लगा तो एक और चीज़, इसको आसानी से वेल्डिंग कर सकते हैं, वेल्डिंग योग्य है। क्या है, किसके योग्य, वेल्डिंग योग्य है। तो आप ये समझो, तो यहाँ पर वेल्डिंग योग्य क्या है, वेल्डिंग योग्य है। अब आपको यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि भाई किसके लिए है, ये वेल्डिंग योग्य है तो आसानी से वेल्ड कर सकते हैं। चलो यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। मैं और बात बताना चाहता हूँ यहाँ पर, इसमें जो है आपको बताना है कि ये जो चीज़ है ये दोनों क्या है, इसके गुणधर्म, और ये किससे बने हैं यहाँ पर, इससे। अब और इसका जो बनता है तो इसका यूजेज कहाँ कहाँ होगा दोस्तों, ये बात आपके लिए मैं, तो इसके यूज में आप अच्छी तरह से जानते हो कि यहाँ पर जो है अपने जितने भी यूँ समझिए क्या टूल्स है, औजार है, क्या है, टूल्स, जैसे यूँ समझिएगा स्टेनलेस स्टील का जो है कि स्टील रूली समझिएगा, तो टूल्स मतलब औजार निर्माण है। अब औजार जो भी बनते हैं तो औजार के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। औजार निर्माण में जब इसका उपयोग किया जाता है तो और क्या बिंदु आ जाता है, ठीक है। तो इसका औजार निर्माण घरेलू, यहाँ पर देखिएगा एक और आता है बर्तनों के निर्माण में भी आता है, घरेलू बर्तन निर्माण में, ठीक है, लिखा है साफ साफ घरेलू
बर्तन निर्माण में। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हो शॉर्ट नोट्स के रूप में भी। एक तो पूरी बुक है, इस तरह से आप बनाओगे तो शॉर्ट नोट्स विद आपके क्या आ जाएगा, कुछ इसमें से भी ऐड कर सकते हो, कुछ इसमें से कर सकते हो, साथ में नोट कर सकते हो, साथ में जो है क्वेश्चन ऐड कर सकते हो। इस टाइप से आपके, और इन सभी की पीडीएफ आपको जो है डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ आपको मिल जाएगी। तो घरेलू बर्तन निर्माण है तो इसका यूज किया जाता है। ठीक है जी, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि इसका उपयोग कहाँ करता है, घरेलू निर्माण में किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसका केमिकली फैक्ट्रियों में लिखकर क्या होता है, चिकित्सा क्षेत्र में, रासायनिक रासायनिक एवं रासायनिक क्षेत्र में, तो रासायनिक क्षेत्र में भी किया जाता है। इसके अलावा जो है एक चिकित्सा क्षेत्र में, किसमें, चिकित्सा क्षेत्र में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह की दोस्तों ये चीजें हैं जो आपको क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ यूजेज भी हो गया, किस किस का मिश्रण है, निकिल का है और किसका है, क्रोमियम का है, दोनों से मिलकर बना। तो गुणधर्म जंगरोधी हो गया, वेल्डिंग योग्य हो गया। यूज इसका औजार बनाने के लिए करते हैं, बर्तन बनाने के लिए करते हैं, और रासायनिक क्षेत्र में एवं जो है चिकित्सा क्षेत्र में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से आप एक एक चीज को लिखोगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अंत में भाइयों एक और आता है जिसको बोलते हैं लेड शीट। तो शीशा चद्दरें जो है इसका प्रयोग करेंगे, कैसे होती है ये इस पर बात करते हैं। तो शीशा चद्दरें देखिएगा, ध्यान से देखना है ना। लेड शीट क्या होगी इस पर ध्यान दीजिएगा। ये रहा शीशा, लेड का मतलब होता है शीशा, शीशा शीट। ये चद्दर बहुत ही लचीली होती है। ठीक है, इसका यूज जो है तेजाब में कहाँ करते हैं, तेजाब में, प्लस टैंक में। यहाँ पर देखिएगा इस तरह से जो है इसका यूज किया जाता है। अब आप यहाँ तक तो समझ सकते हो कि कैसी होगी, है ना। और पाइप बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर देखना है, प्लस पाइप। तो इस तरह से मैं आपको बताऊं तो इसमें एक ही चीज रखना है कि शीट जो होती है ये क्या, इसको लेड को बोलते हैं। लेड का सही अर्थ है शीशा। और जब शीशे की ही बात आती है तो शीशा आप अच्छी तरह से जानते हो ये है पीबी। इसको प्रदर्शित अगर किया जाता है तो वो किया जाता है पीबी से। याद रखना पी और बी, और इसका अयस्क है गेलेना। क्या है, गेलेना। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसका अयस्क क्या है, गेलेना। और मैं जो बात कर रहा हूँ इसी शीशे की बात कर रहा हूँ, और इसका यूज है आप जानते हो बैटरी में। कहाँ, बैटरी, है ना। तो बैटरी में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, बैटरी में जो है इसका यूज किया जाता है। क्यों, क्योंकि इसकी एक विशेष बात है। और प्लस की जो है यहाँ पर प्लस टैंक होता है, प्लस मतलब जो शौचालय वगैरह के, तो प्लस टैंक में, प्लस टैंक में इसका यूज करते हैं। एक इसका गुण है विशेष तौर से जो भी यूज करने की विशेष बात बताऊं तो इस पर तेजाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, इस पर तेजाब का कोई प्रभाव नहीं करता है। तेजाब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये बात ध्यान रखना आपको। तो इस पर तेजाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यही बात आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको ये दिक्कत नहीं है तो फिर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये पहला नोट था। दूसरा नोट एक और है जो मैं आपको लिखा देना चाहता हूँ। भाई इस पर तेजाब का प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन ये क्या होता है, सर्वाधिक भारी है। ठीक है, सर्वाधिक भारी मतलब सबसे पहले जो आती है भारी। अगर भारी में बात करते हैं तो अच्छी भारी है, तो सबसे पहले OS आती है। OS का मतलब ओस्मियम। क्या आता है, चलो इसको ऐसे लिख देता हूँ, ओस्मियम। आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी, ओस्मियम। ठीक है, ओस्मियम के बाद में अगर आता है तो यहाँ पर लेड आ जाता है। क्या आता है, शीशा, है ना। शीशा के बाद में एक और आता है तो यहाँ आ जाता है, वो क्या बोलते हैं अपने, पारा। ठीक है ना, पारा पर वो द्रव में चला जाता है। आप तो यहाँ तक ही लिखो। तो ये जो आ रही है तो ये क्या है, भारी है। क्या है, ये हैवी है। और वेटेज में भारी होने के कारण यहाँ जो आपने देखा होगा तो बैटरी कितनी हैवी होती है लेकिन आसानी से टूट जाता है। इसका एक और गुणधर्म है कि वो क्या है कि ये लचीली बहुत होती है। क्या होती है ना, गुण है इसका लचीली। क्या है, लचीली। और इस पर तेजाब का मतलब H2SO4 से कोई प्रभावित नहीं होगी, इससे कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो दोस्तों छोटी छोटी बातें थी जो मैंने आपको बताई, है ना, समझ में आई ना। अब आपको मैं इसी क्रम में देखिएगा बहुत सारी चीज़ें बताना चाहता हूँ, लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो चीज़ें मैंने यहाँ से स्टार्ट की थी आपके, और यहाँ ये सारी की सारी बताई थी, याद होगा आपको। इस तरह से मैं आपको यहाँ पर एक एक चीज़ को देखिए। सबसे पहले जो ली थी अपने, कौन सी ली थी, ये यहाँ पर जो शीट ली थी वो ली थी ब्लैक शीट। कौन सी ली थी,
ब्लैक शीट। और ब्लैक शीट के बाद में मैंने आपको ये बताया कि ब्लैक शीट कौन कौन सी होती है, किस तरह से होती है, इसके बारे में गुणधर्म सारा का सारा बताया। तो ब्लैक आयरन शीट है, ये आपको दिखा दी। नेक्स्ट अगर इसी में ही ली थी तो मैंने कौन सी ली थी, यहाँ पर देखिएगा आप देख सकते हो, इसको क्या है, गैल्वेनाइज शीट। इसको आसानी से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बारे में मैंने खूब पढ़ा है। और इसका जो है अपन क्या करते हैं, जंग से बचाया जाता है। किससे, जंग से बचाया जाता है, ये भी चलो ठीक है। नेक्स्ट अगर आपने बात की थी तो टिन वाली बात की थी, जो आप देख सकते हो कि ये टिन शीट थी, जो कि मैंने आपको खूब अच्छी तरह से पढ़ाई है, समझाई है, बताइए। ये आपके टिन शीट थी, ठीक है, जो कि मैंने आपको खूब यहाँ पर क्लियर करके बताया इसके बारे में कि क्या होती, किस तरह से होती, ये देख लो एक बार। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो यहाँ पर एक और आता है जिसको अपन ने यहाँ पढ़ा है, तो वो है कॉपर। ये आपको साफ साफ लिखा है कैसी होती है, तो इसको देख लो। मैं एक नज़र आपको दिखा रहा हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए कि कॉपर शीट कैसी होती है, कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं रहना चाहिए, ठीक है, डन। मैं और बात करता हूँ तो यहाँ पर आता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम शीट कैसी होती है, इसको देख लीजिएगा, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ये होती है एल्यूमिनियम शीट, दिख गई, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, इस तरह से आप समझिएगा। तो एल्यूमिनियम का भी मैंने बता ही दिया। इसके बाद आता है ब्रास। ब्रास का मतलब होता है पीतल। पीतल शीट कैसी होती है, इसको देख लीजिएगा, कोई कन्फ्यूजन आपका नहीं रहना चाहिए। ना समझ में नहीं आया तो पूछ लेना, ठीक है। इससे आपको क्लियर हो जाता है कि इस टाइप की जो शीट होती है वो ब्रास की होती है, और ये आपको स्पष्ट हो जाए, ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। नेक्स्ट अगर बात करता हूँ तो यहाँ स्टेनलेस स्टील की, इसकी बात करते हैं। तो स्टेनलेस स्टील की जो शीट होती है वो कैसी होती है, इसको देख लीजिएगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। हुआ कुछ, ये इस टाइप की जो शीट होती है ये क्या होती है, स्टेनलेस स्टील की होती है। दिखाई दिया आपको, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आपके आता है लेड शीट। और लेड शीट क्या होती है, इसको यहाँ से देखिएगा ध्यान से। इस टाइप से दोस्तों जो है आप समझ सकते हो, ये मुलायम होती है, क्या होती है, टूट जाती है, लचीली होती है आसानी से, क्या होती है, इसका उपयोग बैटरी में करते हैं। तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं आपके सामने आती है, बस लगे रहो जुनून और जज्बे के साथ, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। इस वीडियो को ज़्यादा लेंथी न बनाने के कारण मैं नेक्स्ट इसी में ही जो वीडियो बनाऊंगा वो बाकी का जो वीडियो नेक्स्ट क्लास के रूप में दूंगा। इसके बाद क्रमबद्ध रूप से आप एक एक चीज़ पढ़ते जाओ। ये न समझे कि मैं नोट्स जब पढ़ा रहा हूँ तो इसका मतलब जो है आपको कि भाई जो है नोट्स के साथ साथ जो है इधर कुछ भी नहीं मिलेगा। इसमें आपको डबल फायदा मिलेगा, एक तो ये वाला शीट का, और इसके साथ साथ में ये, और इसकी PDF भी आपको ले सकते हो। बस जज्बा रहा और जुनून रहा तो सफलता जरूर मिलेगी। इसीलिए किसी महापुरुष ने कहा कि यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। ज़मीं बंजर हुई तो क्या यहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं काली रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। बहुत लंबे समय के बाद आपकी क्लास आई है, लेकिन डिजिटल बोर्ड की क्लास आई है, अतः आपसे स्पेशलाइज जो है अब ध्यान रखिएगा, सारी क्लासें इसी टाइप से डिजिटल बोर्ड से ही मिलेगी। और जिस प्रकार की जैसी भी क्लास मिले आपको तो उस पर कमेंट पे डाल दिया करो कि सर ये बेहतर लगी है, वो बेहतर थी। अगर इसी टाइप में और भी कुछ चेंजेबल अगर आप चाहते हो कि सर ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाओ, ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाओ, तो आप चाहते हो तो मैं बिल्कुल कर दूंगा, लेकिन आपको कमेंट में डालना पड़ेगा या फिर ऑफिस नंबर पर कॉल कीजिएगा तो आप मेरे से बात कर सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको सारी क्लासेस चाहिए कि भाई डिजिटल बोर्ड की ही क्लासें मिल जाए या फिर कॉमन भी क्लासें मिल जाए, डबल सेक्टर में मिल जाए तो हमें डबल फायदा हो जाए। बिल्कुल हमारे एग्जाम से पहले एक साथ में सारी क्लासें मिल जाए तो आप जो है ऑफिस नंबर पर कॉल करके, और हमारे एप्लीकेशन है जुगल सर ऑनलाइन क्लासेज, उसको प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करके सारी क्लासेज को सीक्वेंस से क्रमबद्ध रूप से एक एक करके देख सकते हो। उसमें सारे चैप्टरों का मैंने सॉल्यूशन से समझाया हुआ, क्लियर कराया हुआ। उम्मीद मेरी बात आपको समझ में आ रही है, तो लगातार इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक भेज दीजिएगा, जिससे सभी स्टूडेंट को इस वीडियोज़ का लाभ मिल सके, पढ़ सके, लिख सके और आगे बढ़ सके। आपको मेरी बात पसंद आई तो प्लीज़ छोटा काम कीजिएगा, आपका 1 रुपये भी इसमें खर्च नहीं होगा। आगे बढ़ाइए और भगा दीजिएगा इसको, जितना दौड़ा सके इसको, इस क्लास को दौड़ाइए, क्योंकि ये सभी स्टूडेंट के पहुंचेगी तो काम आएगी, लाभ मिलेगा। इसमें आपका बिल्कुल कोई खर्चा नहीं होगा। यकीन मानिए, आप छोटा सा काम कीजिए। नए दोस्त बेल बटन दबाना न भूले, और इसी प्रकार के फिर मिलाऊंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट क्लास के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।